आज हम एक न्यू जापानीज सीरीज करने वाले हैं जिसका नाम है वेयर डज द सी बिगिंस। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को जिसका नाम होता है मिजुकी नागुमो और उसके साथ उसकी बेटी होती है जो कि यूमी नागुमो होती है। वो दोनों बीच के साइड में चल रहे होते हैं और वहाँ पर तभी यूमी पूछती है ये जो समुद्र है कहाँ से स्टार्ट होता है। मिजुकी थोड़ी देर के लिए सोचती है, फिर वो बोलती है कि जहाँ से अभी हम खड़े हैं यहीं से स्टार्ट होता है। फिर वो पूछने लग जाती है यूमी कि एंड कहाँ पर होता है। तो उसकी मम्मी बताने लग जाती है कि जो हम दूर दूर तक देख रहे हैं ये वहाँ तक जाता रहता है और उसके आगे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी एक दूसरी बीच आ जाती है। तो इस तरीके से इस समुद्र का एंड होता है। यूमी जब ये बात सुनती है तो फिर वो आगे तरफ जाती है और मिजुकी से बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, तुम आगे जा सकती हो, और यूमी आगे तरफ बढ़ जाती है। अगले सीन में हम अपने मेन लीड को देखते हैं जो कि नात्सु सुकियोका होता है। वो ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा होता है और अपने घर के बाहर खड़ा होता है, वहाँ पर की को ढूंढ रहा होता है। उसे की मिल नहीं रही होती कि तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है जिसका नाम यायाई मोमोसे होता है। वो वहाँ पर उसे खड़े होके बोलती है कि तुम्हारी जेब में है वो की, और फिर वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। दोनों अंदर जाके वो थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं और खाना भी खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नात्सु का फोन बजता है और वो उठकर फोन कॉल को अटेंड कर रहा होता है और हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं जो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और वो बोलता है कि वो मर गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नात्सु को देखते हैं जो अपने घर पे जाता है एक ब्लैक सूट को लेने के लिए, और वहाँ पर उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि किसी की डेथ हो गई है। तो उसके पापा उसे टाई देने के लिए आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हो गया है। तो उसके पापा को कैसे पता चल जाता है, तो नात्सु बोलता है आपको कैसे पता चला। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। और वो सूट पहनकर हम अगली पल उसे देखते हैं किसी की फुनरल में जाते हुए, और वो और कहीं नहीं मिजुकी की होती है। वहाँ पर सब प्रेयर कर रहे होते हैं और जब नात्सु का टर्न आता है तो वो देखता है कि उसके फोटो के आगे एक लड़की बैठी हुई है, छोटी सी बच्ची जो कि यूमी होती है। वो कुछ कर रही होती है और नात्सु उसे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं नात्सु और उसका एक फ्रेंड होता है जो जा रहा होता है और उसका फ्रेंड बता रहा होता है कि तुम्हें पता है कि मिजुकी की एक बेटी भी थी और वो एक सिंगल मदर थी। ये सुनकर नात्सु पूछता है कि वो कितने साल की होगी, तो वो बताता है कि वो प्री स्कूलर होगी अभी। इतनी बातें करके उसका फ्रेंड सिगरेट पीने के लिए चला जाता है और फिर हम देखते हैं नात्सु को जो बैठा हुआ होता है और वहाँ पर अपने फोन में अपनी गैलरी खोल के एक वीडियो को चलाता है जो कि मिजुकी की होती है और वो एक बीच में होती है। और हम पास्ट का कुछ पार्ट देखते हैं जिसमें नात्सु फ्रेशर होता है और वो एक पार्टी के लिए आया हुआ होता है। फिर वो बाहर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की बैठी हुई है, उसे लगता है कि वो रो रही है तो उसे वो बोलने के लिए जाता है और वो मिजुकी होती है। फिर वो देखता है मिजुकी गेम खेल रही होती है तो वो जानने लग जाता है, पर मिजुकी उसे रोक लेती है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा ही सिमिलर होते हैं और काफी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर हम उन दोनों को देखते हैं कि वो दूसरी जगह पे बातें करते हुए जहाँ पर वो एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लिक कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा स्माइल भी कर रहे होते हैं। फिर एक टाइम पे वो एक जगह पर घूमने के लिए भी जाते हैं जो कि बीच होता है, जो कि काफी ज्यादा ही मिजुकी का फेवरेट प्लेस होता है। जब वो बीच को देखती है तो वो काफी ज्यादा ही खुश भी होती है और वो सीधा समुद्र के पास भागने लग जाती है, जिसकी वजह से नात्सु की वीडियो बनाने लग जाता है और वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और हम देखते हैं फ्लैशबैक खत्म होने के बाद नात्सु को जो वीडियो को देख रहा होता है जिसमें मिजुकी काफी ज्यादा ही खुश होती है और वीडियो को बंद कर देता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं यूमी को जो एक आदमी के साथ आती है और वो आदमी हारुकाई सुनो होता है। वो यूमी को बोलता है वहाँ पर बैठने के लिए, उसका वेट करने के लिए, और वहाँ से वो चला जाता है। नात्सु जब यूमी को देखता है तो वो रह नहीं पाता, उसके पास चला जाता है, उससे पूछने लग जाता है कि तुम क्या ड्रॉ कर रही हो। तो यूमी उसे बताने लग जाती है। फिर तभी नात्सु से पूछता है कि तुम मिजुकी की बेटी हो, तो यूमी बोलती है कि हाँ मेरा नाम यूमी है, और वो अपने नेम का मीनिंग बताती है काफी स्माइल करते हुए। नात्सु को थोड़ा शक होता है कि शायद वो उसकी बेटी हो सकती है, तो वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम कितने साल की हो। तो यूमी बताती है कि मैं 6 साल की हूँ, और नात्सु थोड़ा रिलीफ महसूस करता है क्योंकि उसका और मिजुकी का रिलेशनशिप 7 साल का था। तो इसी बीच में नात्सु पूछने लग जाता है जो अभी अंकल आए थे वो तुम्हारे पापा थे। तो यूमी बोलती है कि नहीं वो मेरे पापा नहीं थे। फिर नात्सु को लगता है कि शायद इसके पापा नहीं, तो बोलते हैं शायद तुम्हारे पापा नहीं है, पर यूमी बोलती है नहीं मेरे पापा है ना, और वो काफी ज्यादा ही अच्छे हैं, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। तभी वो अपनी ड्राइंग उसे दिखा रही होती है और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो काफी ज्यादा ही बुरा बुरा यूमी को कह के चले जाते हैं, जिसकी वजह से नात्सु देखता है कि वो काफी ज्यादा दुखी हो चुकी है। तो वो 2 एयरफोन्स उसको देता है और बोलता है कि तुम अपने इन्हें कान में लगा लो, और वो उसे वही बीच की फोटो दिखाने लग जाता है मिजुकी की, जिसे देखकर यूमी काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। और हम देखते हैं नात्सु को जो पास में कुछ देख रहा होता है जिसमें नात्सु अपने जॉब के इंटरव्यू की सारी चीजों की तैयारी कर रहा होता है, और वहाँ पर मिजुकी आ जाती है। वो एक पर्चा निकालती है और उसके सामने रख देती है जो कि अबॉर्शन का होता है। जब नात्सु ये देखता है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है और मिजुकी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर साइन करना है। नात्सु तो थोड़ा बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर मिजुकी बोलती है कि नहीं ये मेरा डिसीजन है और वैसे भी पर तो मुझे ही देना है, तो तुम बस इसे साइन कर दो। और नात्सु जब उसे साइन कर देता है तो वो रोता भी है। ये चीज मिजुकी देखती है तो वो भी नहीं रोक पाती है और वो भी रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सु को जो बैठा होता है, तभी वहाँ पर मिजुकी की 2 फ्रेंड्स आती हैं और पूछने लग जाती है कि तुम्हें पता है कि मिजुकी को क्या हो गया है। तो नात्सु पूछता है उसे क्या हो गया है, तो उसकी फ्रेंड्स बताने लग जाती है कि उसने नाम कटवा लिया है। ये सुनते ही नात्सु से फोन कर बाहर जाने लग जाता है और वहाँ पर जब वो फोन उठा लेती है तो पूछने लग जाता है तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक हो, तुमने एकदम से अपना नाम क्यों ड्रॉप आउट कर लिया है। वो उसे काफी क्वेश्चन कर रहा होता है, पर
मिजुकी कहती है कि मैं फीस के लिए काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी और मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। तो नासु बोलता है कि तुम कम से कम एक बार मुझे बता तो सकती हो ना, तुम ऐसे ही डिसीजन कैसे ले सकती हो। पर मिजुकी से बोलती है कि मैंने ऐसे ही क्विक डिसीजन ले लिया था और तुम्हें बताया नहीं था। नासु थोड़ा सा शांत हो जाता है कि तभी मिजुकी से बोलती है कि हम दोनों का ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जब नासु ये सुनता है तो वो एकदम से फ्रीज हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या कह रही हो। पर मिजुकी बोलती है कि मुझे अब कोई तुमसे ज्यादा जो है पसंद आने लगा है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। नासु थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर वो उसे काफी ज्यादा ही बुरा बुरा बोलने लग जाता है। जब वो ये चीजें बोल देता है तो मिजुकी कहती है कि शायद तुमने अपनी सारी भड़ास निकाल ली होगी। पर तभी नासु से माफी मांगने लग जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भी हैप्पीनेस चाहूंगा, और वो फोन काट देता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और वहाँ पर मिजुकी की वीडियो भी खत्म हो जाती है और यूमी से थैंक यू बोलने लग जाती है। फिर यूमी क्वेश्चन करती है कि आप मेरी मम्मी की फ्रेंड हो, तो नासु बोलती है कि हाँ। कि तभी वहाँ पर वापस से हारुका आ जाता है और वो यूमी को अंदर जाने के लिए बोलता है। कि तभी हारुका पूछता है नासु से कि आप कौन, तो नासु अपना इंट्रोडक्शन कर देता है, जिसको सुन के हारुका थोड़ा फ्रीज हो जाता है और वो थोड़ा गुस्सा भी होने लग जाता है। पर वो ये चीज दिखाता नहीं है और वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है और वो अंदर जाके मिजुकी की मम्मी को बता देता है कि नासु यहाँ पर आया है। जब मिजुकी की मम्मी ये सुनती है तो वो यूमी को बाहर लेके जाती है और नासु के पास जाती है। वहाँ जाके वो पहले अपना इंट्रोडक्शन करती है कि मैं मिजुकी की मम्मी हूँ, तुम नासु हो ना। तो नासु बोलता है कि हाँ। वो पहले अपना नंबर देती है, जिसको सुनकर नासु थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर ये भी बोलती हैं कि तुम्हें अब इसका थोड़ा बहुत केयर तो करना ही पड़ेगा ना। पर ये सुनकर नासु काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। तो नासु पूछने लग जाता है कि तभी बोलती है कि यहाँ पर बात करना भी सही नहीं रहेगा और वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। वहाँ पर वो बात करने लग जाते हैं। पर मिजुकी की मम्मी देखती है कि अभी भी यूमी यहाँ पर है, तो वो अंदर की तरफ उसे भेज देती है और फिर वो नासु को एक पर्चा निकाल के देती है, जो की वही पुराना अबॉर्शन का होता है, और वो दिखाने लग जाती है। वो उसे बताती है कि जो मिजुकी है वो स्टार्टिंग से ही रहती है, वो चीजों को जब डिसीजन लेती है तो चेंज नहीं करती है, उनकी चीजों को रखती है। पर उसने फिर भी ये डिसीजन लिया और बच्चे को रखा था, और मुझे पता है कि तुम जानते नहीं थे, पर तुम्हें फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो? वह ऐसा नासु को बोल रही होती है और हम देखते हैं नासु कुछ बोलने की कोशिश करता है, वो बोल भी नहीं पाता है, जब तक मिजुकी की मम्मी ये चीजें बोलकर उसके वहाँ से चली जाती है। इसी बीच हम यूमी को देखते हैं, जो काफी खुश होते हुए हारुका के पास जाती है और उससे पूछती है कि जो वो अंकल थे, क्या वो मेरे पापा हैं, क्या वही है नात्सु? काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रही होती है और हारुका बताता है कि हाँ वही है। वो जल्दी से उनके पास भागती भी जाती है और जब उसकी दादी जा रही होती है तो वो अपनी दादी के पास जाते हुए पीछे मुड़कर नात्सु को भी काफी स्माइल होते हुए बाय कर रही होती है, और जिसकी वजह से नात्सु को उसमें मिजुको की ही परछाई दिख रही होती है। जब वो उसे देखता है तो हम देखते हैं यूमी को, जो पीछे मुड़कर उसे दोबारा देखती है और आगे की तरफ चली जाती है उसे बाय कर। हम नात्सु को देखते हैं, जो काफी ज्यादा ही शॉक में होता है और अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पर उसका याया ही वेट करती है, नात्सु से बोलता है कि अच्छी बात है तुम आ गई, वरना मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। फिर वो अंदर की तरफ चले जाते हैं घर पर, और वो दोनों बेड पे बैठे हुए होते हैं कि नात्सु से बता रहा होता है कि वो मर गई, मुझे पता भी नहीं था, और वो काफी ज्यादा रोने भी लग जाता है और याया उसको गले लगाकर उसे काफी ज्यादा ही कंफर्ट दे रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिजुकी के मम्मी पापा को, जो उसके सामान को पैक कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फोन आता है, जो कि यूमी देखती है तो बोलती है कि क्या मैं चला सकती हूँ? तो उसके दादा दादी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम चला सकती हो, और उसे दे देते हैं, जिसमें यूमी देखने लग जाती है फोन को। अगले सुबह हम देखते हैं यायाई को, जो नात्सु को उठाती है, पर नात्सु की छुट्टी कर ली होती है उसने, क्योंकि वो अभी भी ठीक नहीं होता है, और यायाई वहाँ से चली जाती है अपने ऑफिस के लिए। दूसरी तरफ हम यूमी को देखते हैं, जो अपनी मम्मी के फोन को चला रही होती है और उसकी नानी बोलती है कि तुम्हें फोन दिन भर नहीं चलाना चाहिए, और वो बोलती है कि इसको बाद में रख देना। तो यूमी वहाँ पर रख देती है पहले, जब उसकी नानी चली जाती है तो वो दोबारा से उठा लेती है और फोन को देख रही होती है। दूसरी तरफ हम नात्सु को देखते हैं, जो मिजुकी की फोटोज को और वीडियोस को डिलीट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर डोर बेल बजती है, और वो जब देखता है बाहर की तरफ से कोई दिखता नहीं है तो वो गेट खोलता है और एकदम से उसको थट की आवाज आती है, जो कि यूमी को लग गई होती है। वो देखता है कि यूमी वहाँ पर आ चुकी है तो वो थोड़ा सरप्राइज होता है और पूछने लग जाता है कि तुम ठीक हो? तो यूमी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जब नात्सु से देखता है तो बोलता है कि तुम तो मिजुको की, और वो आसपास देखता है तो कोई होता नहीं है, तो बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई और किसके साथ आई हो? तो यूमी बोलती है नहीं मैं किसी के साथ नहीं, मैं अकेले आई हूँ। तो नात्सु बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ? तो यूमी बोलती है कि मुझे मम्मी ने बताया था कि कैसे आना है, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई थी हर दिन की मैं अकेले आ सकूँ। नात्सु ये सुन के थोड़ा सरप्राइज होता है कि तभी यूमी उसे बोलते हैं कि आप वेट करो, मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ, और वो बैग में से कुछ निकाल रही होती है, पर वहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होती है, तो वो बोलता है कि अंदर की तरफ आ जाओ, और वो दोनों अंदर की तरफ जाके सामने गेट की तरफ बैठ जाते हैं। फिर यूमी अपना फोन निकालती है, वही वाला मिजुकी का, और उसमें उसको वीडियो दिखाने लग जाती है मिजुकी की, जिसमें वो बात कर रही होती है, बता रही होती है। पर नात्सु बोलता है कि तुम्हें ये चीजें बंद करनी चाहिए और तुम वापस अपने घर जाना चाहिए जल्दी से, वरना तुम्हारे सारे लोग वहाँ पर परेशान हो जाएंगे। और अभी मिजुकी की वीडियो चल रही होती है, पर यूमी बोलती है उसके पापा से कि नहीं आप पहले वीडियो देख लीजिए
लीजिए। और तभी वहाँ पर मिजुकी बोलती है कि मुझे समर बहुत ज्यादा पसंद है। उस वीडियो में बताती है कि जो समर है वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि वो नात्सु को यहाँ पर बता रही होती है कि नात्सु मेरा पहला फेवरेट पर्सन है। वो ऐसा उसमें बता रही होती है वीडियो में। और ये सुन के नात्सु काफी ज्यादा रोने भी लग जाता है। वो अपने आंसू को चुपके चुपके पोंछने लग जाता है। वीडियो खत्म होने के बाद यूमी बोलती है कि मुझे दोबारा से वही वीडियो देखनी है आपने जो दिखाई थी। तो वो अपना फोन पकड़ा के वही वीडियो दिखाने लग जाता है। यूमी वीडियो को देख के काफी ज्यादा स्माइल करती है और इस वीडियो में मिजुकी भी बता रही होती है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। और हम नात्सु को देखते हैं जो यूमी को देख रहा होता है, जो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। वीडियो में मिजुकी भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो काफी ज्यादा उछल कूद कर रही होती है। और हम नात्सु को देखते हैं जो रो रहा होता है उसी वीडियो को देखकर। वीडियो खत्म होने के बाद यूमी कहती है कि जो मम्मी थी वो मुझे भी बहुत प्यार करती थी ना। तो नात्सु बोलता है हाँ। फिर यूमी बोलती है क्या यही एंड है? तो नात्सु बोलने लग जाता है कि हाँ। यूमी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है कि अब यहाँ पर एक एंड हो गया है तो अब क्या होगा, क्या मेरी मम्मी अब कभी नहीं आएंगी, क्या उनका भी एंड हो गया है? वो क्वेश्चन कर रही होती है कि एंड का मतलब क्या है। तो नात्सु बताता है कि एंड का मतलब होता है कि अब कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पर, और रुको मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को अभी फोन करता हूँ। तभी तो नात्सु बताता है कि हाँ यहीं पर ही अब जो एंड होता है वो खत्म हो गया, पर जो तुम्हारी मम्मी है वो अभी भी तुम्हारी मम्मी रहेंगी, चाहे वो कहीं पे भी चली जाए। वो यूमी को बताने की कोशिश करता है और बता नहीं पाता है, पर वो ये जरूर बताता है कि तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारी मम्मी रहेगी, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यूमी बोलती है कि अब तो मेरी मम्मी नहीं है, पर क्या स्टार्टिंग से अब आप मेरे पापा तो बन सकते हो, है ना? तो आप नात्सु मेरे पापा कब से बनना स्टार्ट करोगे? वो अपने पापा को देख के ऐसा बोल रही होती है। ये सुनकर नात्सु भी उसे देख रहा होता है। एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिजुकी और यूमी को जो बैठे होते हैं और वहाँ पर यूमी अपने पापा के बारे में पूछने लग जाती है। तो मिजुकी से बताती है कि तुम हाँ उसी की तरह ही लगती हो। तो यूमी कहती है कि मतलब मेरे पापा हैं? तो मिजुकी बोलती है कि हाँ हर किसी के होते हैं और तुम्हारे भी हैं। जब यूमी ये बात सुनती है तो वो थोड़ी दुखी होती है। ये देखकर मिजुकी बोलती है तुम्हें अपने पापा से मिलना है? तो यूमी कहती है कि आपको मिलना है, और वो स्माइल करते हुए बोलती है कि अगर आपको मिलना है तो मैं भी जरूर मिलूंगी। मिजुकी जब ये देखती है तो वो स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ तुम दोनों एक जैसे ही हो। फिर हम देखते हैं नात्सु और यूमी को जो बैठे होते हैं और यूमी बोलती है कि आप मेरे पापा कब से बनना स्टार्ट करोगे? नात्सु जब बात सुनता है तो वो थोड़ा दुखी होता है और बोलता है कि मुझे भी पता नहीं है। और वो यूमी को बोलता है कि चलो तुम्हें घर लेके जाते हैं, और अंदर की तरफ अपने फोन कॉल को करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूमी की नानी होती है, वो घर पर आती है और यूमी को ढूंढती है पर मिलती नहीं है। फिर टेंशन में होती है। तभी उनका फोन बजता है और वो देखती है कि नात्सु का फोन है। दूसरी तरफ नात्सु बताता है कि यूमी उसी के घर पर है। फिर हम देखते हैं यूमी को जो नात्सु के घर पर आती है और उसके सामान को देख रही होती है और उसके बेड पे जाकर उछलने भी लग जाती है। काफी ज्यादा खुश होती है। नात्सु को मोमोसे का फोन आता है और वो बातें करने लग जाते हैं, जिसमें वो बाहर की तरफ होती है तो नात्सु से अंदर आने के लिए बोल देता है। जब यूमी मोमोसे को देखती है तो वो स्माइल करते हुए जाके हेलो करती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। मोमोसे से देखकर नात्सु से पूछती है कि ये कौन है, और उसे लगता है कि वो रिलेटिव की कोई बेटी है। नात्सु क्लियर अप करने की कोशिश करता है पर वो क्लियर अप कर नहीं पाता है उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को। और मोमोसे को यूमी काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो दोनों काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बातें कर रहे होते हैं। फिर अगली पल हम देखते हैं यूमी को जो अपने नानी के साथ जा रही होती है घर की तरफ, और उसकी नानी मोमोसे की भी देखती है कि वो अंदर है तो वो उन्हें बाय करके वहाँ से चली जाती है। फिर मोमोसे बोलती है यूमी के बारे में कितनी प्यारी बच्ची थी, और मोमोसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि वो वैसे कौन थी। तो नात्सु बताता है कि कल जब मैं फ्यूनरल में गया था तो वहाँ पर ही मुझे ये मिली थी, और मोमोसे को लगता है कि वो रिलेटिव की बच्ची है। तो वो काफी चीजें बोल रही होती है खुश होते हुए कि तभी नात्सु बोलता है कि मुझे तुमसे एक चीज बात करनी है, वो काफी सीरियस बात है। तो मोमोसे पहले उसे देखती है और वो भी सीरियस हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूमी को जो अपनी नानी के साथ उसके कार में जा रही होती है और उसकी नानी बोलती है कि तुम्हें ऐसे कभी भी भागना नहीं चाहिए घर पर। तो यूमी उसकी बात के लिए हाँ करती है। वापस से हम नात्सु और मोमोसे को देखते हैं, जिसमें मोमोसे को पता चल चुका होता है कि वो उसी की बच्ची है, और वो काफी ज्यादा ही टेंशन में होती है और कंफ्यूज भी होती है। फिर वो ये कंक्लूजन निकालती है तो इसका मतलब तुम्हें नहीं पता था कि यूमी पैदा भी हुई है, मतलब तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा कोई बच्चा है। तो वो ये बोलने लग जाती है कि इसका मतलब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी जरूरत नहीं है। नात्सु कुछ बोलने की कोशिश करता है पर मोमोसे उसे बोलने नहीं देती है और वो बात को काटती रहती है। फिर मोमोसे ये भी पूछती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या कह रही हैं। जब नात्सु ये सुनता है तो बोलता है कि वो कुछ नहीं कह रही हैं, पर मुझे लगता है कि मिजुकी ने कितनी सारी चीजें अकेली ही सही होगी। ये सुन के मोमोसे को समझ में नहीं आता है। तो नात्सु बताता है कि मिजुकी उसकी मम्मी का नाम है, और नात्सु ये भी बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी और मैं चाहता भी हूँ उसे लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिजुकी मम्मी को जो मिजुकी की फोटो के सामने बैठकर उसको देखकर काफी ज्यादा रो रही होती है। अगली सुबह हम देखते हैं मोमोसे को जो ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वो उन्हीं बातों को याद भी कर रही होती है। दूसरी तरफ हम यूमी को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठी होती है और वहाँ पर सब लोग अपनी फैमिली मेंबर्स की ड्राइंग कर रही होती है, और दूसरी तरफ उसकी ग्रैंड मदर बात कर रही होती है उसके टीचर से, और टीचर बता रही होती है कि ये मैं बिल्कुल ठीक है अपनी क्लास में भी। और वो ये भी पूछती है उसके टीचर की वो कब ट्रांसफर होंगी, तो उसकी दादी बताने लग जाती है कि शायद वो नेक्स्ट सेमेस्टर हो सकती हैं। फिर वहाँ पर यूमी आ जाती है और वो काफी स्माइल करती है जब अपनी ग्रैंड मदर को देखती है।
इसी बीच वो अपनी टीचर को नात्सु बोलती है और उसकी टीचर से करेक्ट करने के लिए बोलती है कि वो नात्सुमी है ना कि नात्सु। उसकी नानी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है, तो वो उसकी टीचर के पास देखती है। उसकी टीचर बोलती है कि वैसे मेरा नाम नात्सुमी है, पर यूमी जब मुझे नात्सु कहती है तो वो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और ये सुनकर उसकी ग्रैंड मदर स्माइल करके उसे देख रही होती है। फिर अगली पल हम देखते हैं यूमी को जो कुछ खा रही होती है और ग्रैंड मदर उसे देख के बोलती है कि तुम्हारी मम्मी को भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगता था। यूमी जब ये बात सुनती है तो वो ये बोलती है मुझे लगता है शायद नात्सु को भी ये अच्छा लगता होगा, तो मैं भी उनके साथ ये शेयर करना चाहूंगी। वो अपनी ग्रैंड मदर को बोलती है कि मैं उनके पास जा रही हूँ थोड़ा वो सामान को पैक करने के बाद, और वो जा ही रही होती है कि उसकी ग्रैंड मदर रोक लेती है, उसे बोलती है कि यहीं रुको। तो यूमी बोलती है कि आपने तो बोला था कि मैं आपको बता के जा सकती हूँ, तो मैंने आपको बता तो दिया। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि सिर्फ यही बात नहीं कि तुम मुझे बता के जा रही हो, यहाँ पर और भी कुछ बात है, तो यहाँ पर आके बैठो। और वो उसे समझाने लग जाती है कि तुम्हें किसी के घर पे ऐसे नहीं जाना चाहिए जब तक तुम्हें परमिशन ना मिले या फिर तुम उन्हें बताओ ना। जब यूमी ये वाली बात सुनती है तो वो बोलती है कि हाँ ऐसी बात है, और वो ये बात को समझ जाती है। पर वो थोड़ी दुखी भी होती है जब वो ये बात सुनती है कि वो ऐसे जा नहीं सकती है। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें उसे देखना है। और अगली पल हम देखते हैं नात्सु को जो एक कैफे में आता है और वहाँ पर मिज़ू की मदर बैठी हुई होती है। वो उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसे ऑफिस आवर में बुलाया है, और उसे ये भी पूछती है कि यूमी तुमसे मिलना चाहती थी। और मिज़ू की मदर बोलती है कि तुम क्या करते हो। वो उसके जॉब के बारे में पूछती है तो वो काट देने लग जाता है। तो उसकी मदर बोलती है कि नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर वो मोमोसे के बारे में पूछती है कि मैंने उस लेडी को देखा था, वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो नात्सु बोलता है कि हाँ। मिज़ू की मम्मी बोलती है कि तुमने उसको यूमी के बारे में बताया। तो नात्सु बोलता है हाँ मैंने बताया था। जब उसकी ग्रैंड मदर ये सुनती है तो थोड़ा रिलीफ महसूस करती है और बोलती है कि यूमी तुमसे मिलना चाहती थी। अभी फिलहाल के लिए वो मेरे हस्बैंड के साथ कहीं खेल रही है, पर अगर तुम मिलना चाहते हो तो शायद वो तुमसे मिल लेंगी, चॉइस तुम्हारी है। जब ये बात नात्सु सुनता है तो पूछता है कि क्यों। तो मिज़ू की मम्मी बोलती है कि पता नहीं क्यों, और वो थोड़ा स्माइल करती है। अगली पल हम देखते हैं यूमी को जो अपने ग्रैंडफादर के साथ आती है खुश होते हुए, और जब वो बेंच में बैठती है और देखती है कि वहाँ पर नात्सु नहीं है तो वो पूछने लग जाती है कि नात्सु नहीं है। तो उसकी ग्रैंड मदर समझाने लग जाती है कि वो अभी ऑफिस के आवर में आया था तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा, वो अभी नहीं मिल सकते, लेकिन तुमसे इस बाद में जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं नात्सु को जो अपने घर पर आता है और वहाँ पर उसे यामातो बैठा हुआ दिखता है। नात्सु और यामातो बातें कर रहे होते हैं, जिसमें नात्सु यामातो से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगता था जब तुम अपने पापा के साथ रहते थे। तो यामातो बताता है कि जैसे तुम्हें अपनी मम्मी के साथ रह के लगता था वैसे ही मुझे भी लगता था, और मैं उनके विदाउट अब रह भी नहीं सकता हूँ। ये चीजें नात्सु सुनता है और वो देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम यूमी को देखते हैं जो अपनी ड्राइंग को अपनी ग्रैंड मदर को दिखाती है और बोलती है कि देखो इस ड्राइंग में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी है। जब उसकी ग्रैंड मदर ड्राइंग देखती है तो उसकी तारीफ करती है, पर यूमी जब दुखी होती है तो पूछने जाती है क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो यूमी बोलती है मुझे लगता है शायद मैंने यहाँ पर नात्सु को नहीं ड्रॉ करा था और मैंने उन्हें दिखाया था तो वो मुझसे नाराज है। उसकी ग्रैंड मदर उसके पास बैठते उसे समझाने लग जाती है कि ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ हम नात्सु को देखते हैं जो मोमोसे को मिज़ुकी की मदर के बारे में बताता है कि वो मुझसे मिलने आई थी। तो मोमोसे बोलती है कि तुम मिलने गई थे मतलब उससे, पर नात्सु बोलता है नहीं वो मुझसे मिलने आई थी पर मैं मिला नहीं। वो ऐसा यूमी के बारे में बोल रहा होता है। मोमोसे ये सुनती है तो क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुम क्यों नहीं मिले। तो नात्सु बोलता है कि पहले मैं तुम्हें सारी बातें बताना चाहता, इसके बाद ही मैं उससे मिलना चाहता था। मोमोसे थोड़ा स्माइल करते हुए उस बात को टालने की कोशिश करती है, पर नात्सु बोलता है कि तुम्हें सुनना चाहिए, और वो बताता है कि मुझे पता था कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। और यहाँ पर मोमोसे को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि शायद उसे पता नहीं होगा नात्सु को, पर नात्सु उसे सारी बात बता देता है कि उन्होंने कैसे क्या क्या करा था उस समय में, और दोनों के दोनों उसमें एग्री करे थे। मोमोसे जब ये बात सुनती है तो वो थोड़ी शॉक में होती है और बोलती है कि तो इसका मतलब तुमने उस चीज को साइन कर दिया था। तो नात्सु बताता है क्योंकि हम दोनों ने इसमें एग्री करा था इसलिए मैंने साइन कर दिया था। मोमोसे ये भी बोलती है कि चलो वैसे भी तुम उस समय अपने 20s में थे तो तुम्हें ऐसा करना तुम्हारे लिए बैड नहीं था। तो नात्सु बोलता है कि मैं उस समय चाहे 20 का था या नहीं, पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं। मैं कभी कभी सोचता भी हूँ कि काश हम दोनों उसको एक साथ पाल सके। और वो मिज़ुकी की बात करता है पर वो एकदम से स्टॉप हो जाता है और आगे अलग बात को करने लग जाता है। जब ये बात मोमोसे सुन लेती है तो वो स्माइल करती है और बोलती है अच्छा फिर अगर तुम ऐसा ही चाहते हो, और वो दूसरे कामों में लग जाती है। फिर वो बोलती है नात्सु से कि तुम मतलब यूमी से मिलना चाहोगे। तो नात्सु बोलता है कि हाँ मैं उससे मिलूंगा, और मोमोसे वॉशरूम में चली जाती है अंदर की तरफ। वो वॉशरूम में जाके रोने लग जाती है और वहाँ बैठी रहती है। अगली सुबह हम देखते हैं मोमोसे को जो बहुत जल्दी उठ जाती है और अपने एक ड्रॉर को खोलती है, और उसमें हम देखते हैं एक उस पिक्चर को निकालती है जो कि उसके बेबी की होती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मोमोसे डॉक्टर को पास जाती है और वहाँ पर उस डॉक्टर ने उसको वो पिक्चर दिखाई होती है, और हमें उसकी आवाज आती है जो बताती है कि मेरे पार्टनर ने और हमने एग्री करा था इस चीज में, इसलिए तो ये चीजें चल गई थी। और हम देखते हैं उसके पार्टनर को जो साइन कर रहा होता है अबॉर्शन के पेपर्स को। मोमोसे अपने आप को ऐसा दिखाती है कि वो काफी ज्यादा ठीक है, और वो अपने बेबी को एक प्लेस भी देखती है उसको उसके डेथ के बाद। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम मोमोसे देखते हैं जो उसी
पिक्चर को देख के रो रही होती है। फिर अगली पर हम देखते हैं मोमोसे को, जो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसका बेबी होता है, और वो उसको देख के और वहाँ प्रेयर करके चली जाती है। जब वो घर की तरफ जा रही होती है तो वो नात्सु को फोन करती है और बोलती है कि क्या तुम यूमी से मिलने के लिए जा रहे हो? तो नात्सु बताता है कि नहीं, मैं अभी जाने ही वाला हूँ। मोमोसे उसे बोलती है कि मैं भी यूमी से मिलना चाहूंगी। नात्सु थोड़ा कंफ्यूज होता है तो मोमो से बोलती है कि मैं चाहूंगी कि मैं उसकी मम्मी बन सकूं। नात्सु ये सुनते ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो जहाँ चल रहा होता है वहाँ रुक जाता है। फिर मोमो से बोलती है कि वैसे फाइनल डिसीजन तो यूमी का ही होगा, बस मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कर सकूं और इसके बारे में थोड़ा सोचना। जब नात्सु ये सुनता है तो बोलता है कि आई एम सॉरी बट मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, और मोमो से स्माइल करते हुए उसे सारी चीजें बता रही होती है। फोन कट करने के बाद हम नात्सु को देखते हैं जो यूमी के घर की तरफ जा रहा होता है। जब वो यूमी के घर पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो पहले मिजुकी की फोटो के सामने प्रेयर करता है और मिजुकी की मम्मी पीछे बैठ के उसको देख रही होती है। वो नात्सु को बताती है कि यूमी अभी स्कूल में है तो उसके ग्रैंडपा उसको वहाँ से ला रहे होंगे। तो नात्सु पूछता है कि उसका स्कूल यहाँ से थोड़ा दूर है, तो उसकी ग्रैंडमदर बताती है कि यहाँ से दूर है पर उसके रियल होम से मिजुकी जहाँ पर रहती थी वहाँ से पास था। नात्सु और भी डिटेल्स पूछने लग जाता है कि मतलब वो अकेली रहती थी, तो उसकी मम्मी बताती है कि हाँ वो अकेली ही रहती थी। बात खत्म करने के बाद नात्सु ने एक चीज निकाल के देता है जिसे देखकर मिजुकी की मम्मी हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुम वही चीज लाए हो जो मैं भी थोड़ा स्टॉक करके रखने वाली थी। फिर उसकी मम्मी पूछने लग जाती है मिजुकी की तुम ये क्यों लाए हो? तो नात्सु बताता है क्योंकि ये मिजुकी का फेवरेट था, और वो फ्लैशबैक में याद करता है जब नात्सु और मिजुकी क्लास में बैठे होते हैं और मिजुकी उस चीज को खा रही होती है। जब नात्सु इस चीज को देखता है तो मिजुकी उसे भी ऑफर करती है और नात्सु भी वहाँ पर खाने लग जाता है, दोनों के दोनों स्माइल करते करते। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद मिजुकी की मम्मी बोलती है कि तुम भी खाना चाहोगे अभी? तो नात्सु मना कर देता है। तो मिजुकी की मम्मी बोलती है पर तुम यूमी के साथ ही जरूर खाना। तो नात्सु बोलता है कि हाँ मैं जरूर खाऊंगा। दूसरी तरफ से हम हारुकाई को देखते हैं जो उनके घर पर आता है, पर जब वो गेट में देखता है कि नात्सु आया हुआ है और उसकी आवाज भी आती है तो वो वहाँ पर उस बुक को रखकर वहाँ से चला जाता है। अंदर की तरफ मिजुकी की मम्मी नात्सु को बता रही होती है कि जब मिजुकी ने यूमी को हमारे पास छोड़ा था तो उसने एक चीज ये बोली थी कि मिजुकी को हर डिसीजन खुद ही बनाना होगा और हमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करना होगा उसमें। वो हमेशा यही बोलती थी। जब नात्सु ये वाली बात सुनता है तो बोलता है कि ये मिजुकी जैसी ही लग रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये मिजुकी जैसी नहीं वही थी। तभी वहाँ पर यूमी की आवाज आती है तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो आ गई है, और जब यूमी नात्सु को देखती है तो वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप होती है, फिर जल्दी भागते जाते हुए उसे गले लगा लेती है। जब उसके ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर ये चीज देखते हैं तो बोलते हैं कि हम बाद में आते हैं और बाहर की तरफ चले जाते हैं। यूमी नात्सु को बोलती है कि मैं घर पर आ गई हूँ तो तुम्हें वेलकम बैक करना चाहिए। तो नात्सु बोलता है कि ठीक है, और यूमी ये भी बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में पूछना चाहिए कि स्कूल में क्या क्या हुआ। तो नात्सु पूछने लग जाता है कि क्या हुआ। तो यूमी स्माइल करते हुए बोलती है कि पहले मैं जाकर नहा लेती हूँ फिर आती हूँ। वो जाती है भागते हुए बाहर की तरफ, फिर वो पीछे मुड़कर वापस आती है और बोलती है कि यहीं रहना, ठीक है यहीं पर ही रहना, और नात्सु उसकी तरफ देख रहा होता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मिजुकी यूमी की हाइट को नाप रही होती है और उनको मार्क कर रही होती है, जिसे देखकर यूमी खुश होती है क्योंकि वो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है। और मिजुकी बताती है कि तुम एक दिन मुझसे भी ज्यादा बड़ी होगी, पर यूमी कहती है कि नहीं मम्मी आपसे ज्यादा कैसे बड़ी हो सकती हूँ मैं। तो मिजुकी बताती है कि तुम्हारे पापा लंबे थे, इसका मतलब तुम भी हो सकती हो। अब मिजुकी को काम पे जाना होता है, जिसे यूमी देख के थोड़ी सी नाराज हो जाती है, पर मिजुकी से बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही हूँ, और उसे मनाने के लिए बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जा रही हूँ छोड़कर, और उसे गले लगा रही। फिर हम देखते हैं यूमी और नात्सु को, जिसमें यूमी उसे अपनी सारी बातें बता रही होती है स्कूल में कि मैंने लंच खाया आज पूरा, और मैं अपने ग्रैंडपा का वेट कर रही थी लाइब्रेरी में भी। वो ये सारी चीजें अपनी डे रूटीन के बारे में बता रही होती है जो आज उसने करा होता है नात्सु को। फिर यूमी बोलती है कि आपको मेरा बैकपैक जानना है? मेरी एक फ्रेंड है जिसका बैकपैक येलो है, और वो नात्सु को देखती है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलते हैं कि आपको मेरा देखना है, और वो भागती हुई जाती है और अपना बैकपैक ले आती है। वो उसे दिखाती है। नात्सु पूछता है कि ये मिजुकी ने चूज करा था? तो यूमी बोलती है कि नहीं ये मैंने ही चूज करा था, और नात्सु उसे देख रहा होता है। अगले पल हम देखते हैं यूमी को जो थककर काफी ज्यादा सो चुकी होती है, और उसके ग्रैंडमा बोलती हैं कि ये देखो अभी थक चुकी है, इससे सो रही है। तभी वहाँ से ग्रैंडपा चले जाते हैं तो ग्रैंडपा पूछने लग जाती हैं कि नात्सु को कि तुम खाने में ये खाना पसंद करोगे? तो नात्सु बोलता है मैं खा लूंगा, और वो किचन में जाती हैं। तो नात्सु बोलता है मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ, और उनके पास चला जाता है। दूसरी तरफ हम मोमोसो के देखते हैं जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ होती है, और वहाँ पर वो अपने बच्चों के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो मोमोसे भी सुन रही होती है, और वो और भी अलग अलग बातें करते हैं। फिर हम वापस से नात्सु को देखते हैं जो काम कर रहा होता है कि तभी यूमी उसके पास आती है। उठकर आते ही बोलती है कि आप अभी भी यहीं हो, और ये कहते ही वापस से सोने चले जाती है। ये उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि वो काफी ज्यादा खुश है इसलिए वो ऐसे बोल रही थी। नात्सु ये देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। नात्सु ग्रैंडमा के पास जाता है और बोलने जाता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। तो मिजुकी की मम्मी बताती
बताती है कि तुम इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा पसंद कर रही है। तो मिज़ू की मम्मी फैमिली के बारे में पूछने लग जाती है उसके, और उसे समझाने के लिए एग्जाम्पल देती है। फिर नात्सू की मम्मी के एज के बारे में पूछती है और वो बताता है 50 कुछ। तो मिज़ू की मम्मी बोलती है कि वो अभी भी यंग है। नात्सू कंफ्यूज होता है तो मिज़ू की मम्मी बोलती है कि मैंने जो मिज़ू को जन्म दिया था वो थोड़ा लेट करा था, जब मैं 42 ईयर की थी, मैंने थोड़ा लेट करा था क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम थी। फिर वो मिज़ू के बारे में बताती है कि उसने भी यूमी को खुद जन्म दिया, हमसे परमिशन भी नहीं थी, पर उसने सारी चीजें खुद ही करी थी। मिज़ू की मम्मी नात्सू को बहुत सारी चीजें बताती हैं जिसमें वो मिज़ू की कहानी बताती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं नात्सू की मम्मी जो फोन पे बात कर रही होती हैं, जिसमें नात्सू ने बता रहा होता है कि उन्हें उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो वहाँ पर नात्सू के पापा भी आ जाते हैं तो उनकी मम्मी बताती है कि इसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे लग रहा है ये वो होने वाला है। फिर मोमोसे को देखते हैं जो घर पर आती है और वहाँ पर नात्सू का भाई होता है, वो बाहर चला जाता है और मोमोसे घर पर आ जाती है। अगली पल हम नात्सू के भाई को देखते हैं जो उनके घर पे चला जाता है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा उससे खुश होकर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि शायद वो मैरिज की बात करने वाला है क्योंकि आज उसने मुझे फोन करा था। उसका भाई भी बोलता है कि मुझे भी लगता है क्योंकि आज मोमोसे आपके बारे में पूछ रही थी। वो सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम मोमोसे और नात्सू को देखते हैं जो काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर नात्सू की फैमिली के बारे में मोमोसे पूछ रही होती है। तो नात्सू बता रहा होता है कि हाँ, मेरी मम्मी ने दोबारा शादी करी थी, पहले तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था पर मेरा भाई उनके साथ कंफर्टेबल हो चुका था। वो ये चीजें बता रहा होता है। ये बात होने के बाद फिर नात्सू बोलता है मोमोसे से कि तुमने बोला था कि तुम उसकी मदर बनना चाहती हो। तो मोमोसे बोलती है कि हाँ, मैं ट्राई करना चाहूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत पसंद करती हूँ, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि मैंने यूमी को बर्थ नहीं दिया है पर मैं फिर भी उसकी मम्मी बनना चाहूंगी। नात्सू ये जब सुनता है तो उसे देख रहा होता है। अगले सीन हम यूमी को देखते हैं जो बैठी होती है कि तभी वहाँ पे नात्सू और मोमोसे आते हैं। वो उनके देखते ही खुश हो जाती है और अंदर से उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी आते हैं। वो ये सब एक दूसरे को ग्रीटिंग भी कर रहे होते हैं। मोमोसे यूमी को उसका बर्थडे गिफ्ट भी देती है जिसे देखकर यूमी काफी ज्यादा ही खुश होती है। जब वो अपने प्रेजेंट को खोलती है तो उसमें एक डॉल्फिन टॉय होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही खुश होती है। मोमोसे भी स्माइल करती है पर ये चीजें उसकी ग्रैंडमा देखती हैं यूमी की, वो थोड़ी ज्यादा खुश नहीं होती हैं। फिर मिज़ू की मम्मी नात्सू को बाहर बुलाती हैं और उसे कुछ चीजें पकड़ाती है यूमी की। वो थोड़े मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उसको किस से एलर्जी है क्या नहीं है, वो सारी चीजें होती हैं। मिज़ू की मम्मी ध्यान रखने के लिए बोलती है यूमी का और नात्सू बोलता है हाँ, मैं उसका ध्यान जरूर रखूंगा। मिज़ू की मम्मी ये भी बोलती है कि तुम्हें अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि अब तुम एकदम से पापा बने हो तो तुम शायद इन चीजों में यूज टू ना हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और वो उसे काट पकड़ा देती है। फिर हम उन तीनों को बस में देखते हैं जिसमें नात्सू यूमी की जितनी बातें होती हैं उसको सुन रहा होता है और वो उसे क्वेश्चनिंग भी कर रहा होता है। फिर वो तीनों अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं और वहाँ पर यूमी उन दोनों का हाथ पकड़ लेती है। तभी मोमोसे बोलती है कि मैं चाहती थी कि हम तीनों फोटो ले सके। नात्सू को लगता है कि वो उसी की फोटो की बात कर रही है पर मोमोसे बोलती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों की फोटो आ सके। और वो तीनों स्माइल करते हुए आगे तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिज़ू की मम्मी होती है और उसके पापा बातें कर रहे होते हैं जिसमें उसके पापा बोल रहे होते हैं कि चलो वो अब थोड़ा घूम लेगी। और मिज़ू की मम्मी थोड़ी खुश नहीं होती है क्योंकि वो मोमोसो के देखकर इतना पसंद नहीं करती हैं। फिर हम वापस से यूमी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में होती है और वहाँ पर उसे एक कोई काम करते हुए दिखते हैं जो उसे उसकी मम्मी लगती है। तो उसके पास भागते हुए जाती है पर वो कोई दूसरी लेडी निकलती है तो वो वापस से स्माइल करने लग जाती है और उनसे बातें करने लग जाती है। दूसरे कॉर्नर में हारुकाई होता है और यूमी उसके पास भागती हुई जाती है और स्माइल करते हुए देख रही होती है कि तभी वहाँ पे मोमोसे आती हैं और उसे बोलने लग जाती हैं कि तुम्हें ऐसे कहीं भागना नहीं चाहिए। और पीछे से नात्सू भी आता है। अगली पल हम देखते हैं हारुकाई को जो स्टोरी बता रहा होता है सारे बच्चों को वहाँ पर, और सारे बच्चे काफी खुश होते हैं उसकी स्टोरी को सुनकर। फिर हम यूमी और मोमोसे को देखते हैं जो स्टोरी पढ़ रहे होते हैं और नात्सू हारुकाई के साथ होता है। हारुकाई वहाँ पर मोमोसे की बात करता है और बोलता है कि ये थोड़ी डिफरेंट है मिज़ुकी से। तो नात्सू बोलता है हाँ वो तो है। और हारुकाई क्वेश्चन करता है कि अब तुम दोनों क्या साथ में पालोगी यूमी को। तो नात्सू बताता है कि मैं भी थोड़ा श्योर नहीं हूँ। तो हारुकाई से थोड़ा उसको बुरा बोलता है जिसके लिए वो माफी मांगने लग जाता है। फिर हारुकाई और भी क्वेश्चंस करता है जिसमें वो बीच बीच में नात्सू को थोड़ा टोन कसता है और नात्सू से माफी मांगता है। और एंड के कन्वर्सेशन में हारुकाई बोलता है कि तुम्हें बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये बस मेरी सेल्फिशनेस है कि मैं तुमसे ऐसी चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगता है। और या फिर ये भी कह सकते हो कि मैं बस थोड़ी भड़ास निकाल रहा हूँ अपनी। नात्सू को लगता है कि शायद हारुकाई और मिज़ुकी कोई रिलेशन था पर हारुकाई बोलता है कि नहीं, हमारा कोई रिलेशन नहीं था। और हारुकाई अपने बिहेवियर के लिए भी माफी मांगता है। फिर हारुकाई बोलता है कि तुमने यूमी की हेल्थ रिपोर्ट्स को लिया है या नहीं लिया है। तो नात्सू मना कर देता है तो वो उसे हेल्थ रिपोर्ट्स पकड़ा देता है और बोलता है कि इसमें काफी चीजें लिखी हैं। नात्सू उसी चीज को पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर यूमी आती है और बोलती है कि तो मम्मी की हैंड राइटिंग है। और वो ये भी पूछती है कि ये डायरी है या फिर लेटर है। तो नात्सू बताता है कि ये जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी रिकॉर्ड्स हैं। यूमी स्माइल करती है और बोलती है इसका मतलब मैं जैसे गिरो हो रही हूँ वैसे ही। तो नात्सू उसके लिए हाँ बोलता है। फिर नात्सू यूमी को देखता है और पूछता है कि तुम ठीक हो, क्योंकि तो तुम्हारी मम्मी गई है उसके बाद तुम पहली बार आ रही हो यहाँ पर। ये सुनकर यूमी बोलती है वो यहाँ पर नहीं है। तो नात्सू बोलता है कि हाँ वो यहाँ नहीं है। तभी यूमी एकदम से बोलती है कि आप मेरे लिए ये पढ़िए और नात्सू से पढ़ने लग जाता है और वो दोनों स्माइल करते हुए पीछे से हम मोमोसे को देखते हैं जो आ रही होती है कुछ बुक्स को लेकर उन दोनों को देख रही होती है।
वो थोड़ा सा अपना आपको लेफ्ट आउट फील करती है और हारुकाई भी ये चीज उसे बोल के चला जाता है वहाँ से। अगली पल हम देखते हैं नात्सु और मोमोसे को जो यूमी को छोड़ने के लिए आते हैं और यूमी की ग्रैंड मदर पूछती है कि सब ठीक था, तो मोमोसे बताती है स्माइल करते हुए हाँ ठीक था और काफी ज्यादा मजा आया। पर ये चीज यूमी की ग्रैंड माँ को अच्छी लगती है और वो उससे क्वेश्चन करने जाते हैं कि तुमने कभी किसी बच्चे को बर्थ दिया है। मोमोसे मना कर देती है तो वो और भी क्वेश्चन करने लग जाती है कि बेबीज को पालना आसान नहीं होता, हालांकि तुम चाहती हो पर फिर भी। ये भी बताती है कि मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती हूँ, पर मैं थोड़ी सी दुखी हूँ क्योंकि जहाँ पर मेरी बेटी को होना चाहिए था वो यहाँ नहीं है, इसलिए। मिजू की मम्मी थोड़ी सी दुखी होती है क्योंकि उनकी बेटी उस जगह पर नहीं है जहाँ पर उन्हें होना चाहिए था और वो ये चीजें मोमोसे को समझाना चाहती थी। मोमोसे जब ये सुनती हैं तो वो बोलती हैं कि आपने जो भी चीजें बोली उसके लिए थैंक यू, पर मुझे सच में उसके साथ बहुत मजा आया। वो उन्हें थोड़ा चेयरअप करना चाहती थी। फिर नात्सु और मोमोसे घर की तरफ जा रहे होते हैं और नात्सु मोमोसे को देख रहा होता है, पर मोमोसे स्माइल करती है और बोलती है कि आज अच्छा लगा था मुझे। फिर हम यूमी को देखते हैं जो सो के उठ जाती है और वो नात्सु को ढूंढती है। उसकी ग्रैंडमदर यूमी को बताती है कि नात्सु भी घर चले गए हैं और उसका मूड ठीक करने के लिए बोलती है चलो हम केक खाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यूमी को जो स्माइल करती हुई नात्सु के घर पर आती है और वहाँ पर मोमोसे से देखती काफी ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगाकर गोद में उठा लेती है। ये चीजें मिजू की मम्मी देख रही होती हैं और वो नात्सु को यहाँ पर छोड़ने के लिए जाती है क्योंकि उन्हें कहीं जाना होता है और वो उन्हें ये भी बताती हैं कि यूमी का होमवर्क भी कंप्लीट करवाना है और वो अपने पहले की बातों के लिए भी माफी मांगती है क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती है उस समय। नात्सु उस चीज के लिए बुरा नहीं मानता है और उन्हें ना चिंता करने के लिए बोलता है। फिर यूमी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसी है, तो नात्सु बताता है कि वो ठीक है, ना वो रोती है और ना ही वो अपने खाने को स्किप करती हैं। जब उसकी ग्रैंडमदर ये सुनती है तो वो थोड़ा स्माइल करती हैं दुखी वाला और बोलती हैं कि हाँ वो ऐसी है, फिर चलो मैं इवनिंग में आऊंगी उसको लेने के लिए। और नात्सु उनको बाय करता है। फिर वो तीनों बैठे हुए होते हैं जहाँ पर यूमी और मोमोसे बात कर रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं उसका होमवर्क के लिए। फिर यूमी एकदम से नात्सु को देखती है, पूछने लग जाती है कि तुम ठीक हो, और नात्सु बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और नात्सु भी यही क्वेश्चन करता है तो यूमी बोलती है हाँ मैं भी ठीक हूँ, स्माइल करते हुए बोलती है। मोमोसे उसके होमवर्क को करवा रही होती है कि तभी चीज नात्सु देखता है और उसके पास आके बैठ जाता है यूमी के। मुझसे पूछने लग जाता है कि तुम्हारे घर पे तुम्हें कैसा लग रहा है, तो यूमी बताती है कि मैं काफी ज्यादा ही खुश हूँ, स्माइल करती है। फिर नात्सु और भी क्वेश्चन करता है जिसमें यूमी स्माइल करके हाँ बोलती है। तभी नात्सु एकदम से बोलता है कि तुम ऐसे दिखावा क्यों कर रही हो कि तुम ठीक हो। ये चीज यूमी की स्माइल गायब कर देती है और मोमोसे थोड़ा चुप होने के लिए बोलती है। और नात्सु बोलने लग जाता है कि मिजुकी मर गई हैं और तुम काफी ज्यादा ही सैड होंगी, हर चीज तुम्हें उसकी याद दिलवाती होगी, तो तुम ये चीजें रोकर क्यों नहीं निकाल देती हो। तुम ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि मिजुकी चली गई है तो तुम काफी ज्यादा ही ठीक हो, तुम इतना ज्यादा टफ बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। और हम देखते हैं यूमी जो अब थोड़ी सी रोने वाली होती है। मोमोसे जब ये देखती हैं तो उसे थोड़ा चुप करवाने की कोशिश हैं और बोलती हैं कि वो बस तुम्हें हेल्प करना चाहता है और मुझे पता है तुम ठीक हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर नात्सु अभी भी क्वेश्चन कर रहा होता, तुम चीजों से भाग क्यों रही हो, मुझे पता है कि तुम दुखी हो तो तुम ये चीजें निकाल सकती हो। जब मोमोसे ये चीज देखती है तो वो थोड़ा गुस्सा करने लग जाती है जिसकी वजह से नात्सु पीछे की तरफ होने लग जाता है और वहाँ तक खड़ा होकर जा रहा होता है। मोमोसे थोड़ा यूमी को चुप करवा रही होती है और उसे हैंकी पकड़ाती है कि आंसू पोंछने के लिए, पर यूमी रोने भी लग जाती है और थोड़ी दुखी होके नात्सु की तरफ देखती है और मोमोसे की हैंकी को ना देखकर सीधा नात्सु के पास चली जाती है। उसे गले लगा लेती है और वहाँ पर काफी तेज तेज रोने लग जाती है और नात्सु भी उसे गले लगा लेता है। वो उसे थोड़ा बहुत चुप करवाता है और वो खुद ब काफी तेज तेज रोने लग जाता है। दोनों काफी ज्यादा ही दुखी होते हैं मिजुकी की जाने की वजह से और यूमी अब अपने सारे इमोशंस को निकाल रही होती है जो उसने काफी टाइम से छुपा रखे होते हैं। फिर हम मोमोसे को देखते हैं जो थोड़ी सी लेफ्ट ऑफ वापस से फील करती है क्योंकि उसके लिए यूमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं यूमी की ग्रैंडमदर को जो आ रही होती है यूमी को लेने के लिए। अंदर की तरफ यूमी और नात्सु बात कर रहे होते हैं जिसमें नात्सु अपनी फैमिली के बारे में बताता है यूमी को। जब वो पूछती है तो ये भी बताता है कि जो मेरी मम्मी है वो दोबारा से शादी करी थी उन्होंने, जिसे सुनकर यूमी बोलती है कि इसका मतलब आपके पास दो पापा हैं, तो नात्सु बोलते हैं कि हाँ मेरे पास दो पापा हैं। यूमी की ग्रैंडमदर ये देख के थोड़ी स्माइल करती हैं और मोमोसे देख रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यूमी को जो ड्राइंग करती है और वहाँ पर उसकी टीचर आती है, उससे पूछने लग जाती है कि मुझे लग रहा है कि आज तुम थोड़ी सी डाउन हो, तो यूमी बताती है कि वो मैं आज थोड़ा मम्मी के बारे में सोच रही हूँ इसलिए, पर मैं ठीक हूँ, और स्माइल करती है अपनी टीचर के लिए। दूसरी तरफ हम यूमी की ग्रैंडमदर को देखते हैं जो नात्सु से पूछ रही होती है उसके साथ जाने के लिए, और वो ये भी बोलती है अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। फिर नात्सु बोलता है कि नहीं मैं काल लूंगा तो मैं जरूर आऊंगा। नात्सु ये भी बोलता है कि मैं मोमोसे भी जरूर पूछूंगा, पर यूमी ग्रैंडमदर बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी अगर तुम्हें यूमी का पापा बनना है। और अगली बार हम देखते हैं मोमोसे को, इसको मैसेज आता है नात्सु का कि वो यूमी के साथ जाएगा, तो मोमोसे से लिखने वाली होती है कि मैं भी टाइम निकाल के आने वाली हूँ, पर नात्सु का मैसेज उसे दोबारा आ जाता है और उसमें लिखता है कि मैं सिर्फ अकेली ही जाऊंगा। मोमोसे ये चीज देख के थोड़ी सी दुखी होती है पर वो उस चीज के लिए मान जाती है। फिर हम नात्सु को देखते हैं जो बीच में खड़ा होता है और वहाँ पर यूमी उसको देखती है, उसके पास भागती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है और नात्सु भी उसे गले लगा लेता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं जिसमें
नासु उसे कैमरा दिखाता है और यूमी कैमरे को देखकर पूछने लग जाती है कि ये कैसे होगा। तो नासु उसे सिखाता है कि ये कैमरे में कैसे होगा। यूमी बोलती है कि मुझे फोटो देखनी है, पर नासु बोलता है कि ये अभी नहीं होगा, ये बाद में निकलेगा। तभी नासु यूमी से बोलता है कि तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारा पापा बनूं, तो मैं कब से शुरुआत करूं। पर यूमी बोलती है कि आपको मेरा पापा बनने की जरूरत नहीं है। नासु समझ नहीं पाता है तो यूमी बोलती है कि मैं चाहूंगी आप मेरे पापा ना बने, पर मेरे साथ पूरे टाइम हमेशा रहे, बस मुझे छोड़कर मत जाना। और हम यहाँ पर देखते हैं यूमी थोड़ी एंशियस होती है क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, पर उसके पापा को भी खोना नहीं चाहती है। नासु समझ नहीं पाता है तो बोलता है कि इसका मतलब क्या है। तो यूमी बोलती है मुझे भी नहीं पता, और नासु यूमी को बीच की तरफ दिखाने लग जाता है। फिर नासु थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, खुद भी समझने की कोशिश करता है, पर वो समझ नहीं पाता है और यूमी से बोलती है कि मैं बस चाहूंगी कि आप मुझे छोड़कर ना जाओ। तो नासु बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं मिज़ू को कभी रिप्लेस नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहीं रहूंगा। और यूमी स्माइल करती है उसके बारे में और बोलती है कि हाँ जरूर रहना यहीं पर ही। फिर वो वापस से कैमरे के बारे में बात करते हैं और नासु उसमें उसकी फोटो क्लिक करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसमें नासु आगे तरफ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक करता हूँ और तुम यहाँ पर खड़ी रहना। पर यूमी उसका पीछा करती है। फिर नासु दोबारा आगे जाता है पर यूमी दोबारा आती है। फिर वो एक लाइन बना देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़ी हो, और यूमी वहीं पर ही खड़ी रहती है। नासु उसकी पिक्चर क्लिक करने लग जाता है। एपिसोड यही खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं यूमी और नात्सु को जो बीच पे खेल रहे होते हैं और वहाँ पर नात्सु यूमी की फोटोज भी क्लिक कर रहा होता है। वो दोनों काफी ज्यादा ही खुश होते हैं और कार में से यूमी की ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर देख रहे होते हैं। यूमी के ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ अपना डिसीजन क्या बनाएगा, वो यूमी को अपने साथ रखेगा या नहीं रखेगा। तभी उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि काश यहाँ पर मिज़ुकी हमारे साथ होती, मुझे लगता है उसे ही हमारे साथ होना चाहिए था। तभी यूमी की ग्रैंडमदर को मिज़ुकी और नात्सु और यूमी तीनों साथ में दिखते हैं, जहाँ पर मिज़ुकी इनके साथ खेल रही होती है और मिज़ुकी की मदर के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं उन तीनों को देखकर, पर वहाँ पर इन रियलिटी में कोई होता नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं यूमी हारुकाई को फोन करती है और पूछती है कि आप हमारे साथ क्यों नहीं आते हो जब नात्सु होते हैं। तो हारुकाई बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास नात्सु होते हैं। तो यूमी पूछती है कि जब से मम्मी यहाँ नहीं है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं आते हो। तो हारुकाई बताता है क्योंकि नात्सु तुम्हारे पापा हैं। फिर हम नात्सु और मोमोसो को देखते हैं, जहाँ पर मोमोसो से बोलती है कि चलो तुमने बोला था ना तुम्हें कुछ बात करनी है, और वो दोनों डाइनिंग टेबल बैठ जाते हैं। नात्सु बोलता है कि मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, मैं चाहूंगा कि मैं यूमी के साथ काफी टाइम तक रहूं अब। तो मोमोसो बोलती है मतलब तुम उसके साथ नहीं, उसे हमारे साथ रहना चाहिए यहाँ पर, इससे मैं और तुम साथ में रहेंगे और वो भी रहेगी। पर नात्सु से समझाता है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं यूमी को बोलूँ कि वो हमारे साथ रहे, मैं उससे पहले पूछना चाहूंगा कि वो हमारे साथ रहना चाहेगी या नहीं। और वैसे भी मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको हमारे पास ही बुला लो एकदम से ही, क्योंकि मैं भी ऑफिस जाता हूँ तो उस पर बटन बन सकता है। पर मुझसे यहाँ पर थोड़ा जिद करने लग जाती है, बोलती है नहीं हमें उसके साथ रखना चाहिए, जिसकी वजह से नासु बोलता है कि हमें थोड़ी सेल्फिशनेस नहीं लानी चाहिए यहाँ पर, और मोमो से चुप हो जाती है। नासु से बोलता है कि मुझे आजकल लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा ही अपनी बातों को यूमी पे थोपने लगी हो, हमें यूमी की थोड़ी राय भी लेनी चाहिए कि वो ये चीज करना चाहती है या नहीं। वो मुझसे चुप हो जाती है और फिर वो अपनी गलती को मान लेती है। तो फिर नासु पूछता है कि तुमने बोला था ना कि तुम यूमी की मम्मी बनना चाहती हो, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। पर मोमो से बोलती है कि मैं बस बनना चाहती हूँ। नासु बोलता है मुझे लगता है कि तुम थोड़ी ज्यादा इम्पेशेंट हो उसमें बनने के लिए, पर मोमो से बोलती है नहीं मैं बस उसकी मदर बनना चाहती हूँ। फिर नासु ये भी बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कुछ बताने के लिए, तो ये मोमो से बोलती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी पर अभी नहीं। फिर हम देखते हैं नासु को जाते हुए अपने घर की तरफ, और वो मोमो से बोलता है कि अगर तुम मुझसे कुछ बात करनी हो तो मुझसे कर सकती हो बाद में। तो मोमो से बोलती है ठीक है, और नासु वहाँ से चला जाता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं मोमोसे को जो अपने बॉयफ्रेंड को अपना बेबी की फोटो दिखाती है और बोलती है कि मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है कि ये मेरा है। तो मोमो से बोलती है हाँ तुम्हारा ही है। मोमो से सोचती है कि वो रख सकेगी, पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तो तुम कब इसका ऑपरेशन करवाओगी। ये सुनते ही मोमो से थोड़ी दुखी हो जाती है और बोलती है कि मतलब, तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं सारे बिल वगैरह पे करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम कब करने वाली हो। मोमो से उसकी बात को समझ जाती है तो मोमो से बोलती है हाँ मैं जल्द ही कराऊंगी। फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अभी हम दोनों ही कमा रहे हैं तो हमें अपने लाइफ में सेटल होना चाहिए, बेबी के लिए हम बाद में बात कर सकते हैं। मोमो से उसकी बात को मान जाती है, उसको बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। मोमो से जब उसकी बात को सुनती है तो काफी ज्यादा दुखी होती है और वहाँ पर काफी देर तक बैठी रहती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं नात्सु और मिज़ुकी को, जिसमें मिज़ुकी उसमें अबॉर्शन पेपर्स में साइन करवा रही होती है नात्सु से। फिर हम मिज़ुकी के घर पे देखते हैं जहाँ पर उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया होता है और उसकी मम्मी लड़ रही होती है उससे कि तुम ऐसे कैसे रख सकती हो। पर मिज़ुकी अपनी मम्मी से लड़ने लग जाती है और बोलती है मुझे पता है कि आपने मुझे लेट करा है और आपके लिए मैं एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसा पैदा करके रखी हो सकता था कि शायद मैं पैदा नहीं होती, पर आपको बस एक बेबी चाहिए था और मैं हो गई हूँ। वो वहाँ पर लड़ने लग जाती है मम्मी से और उसके मम्मी पापा और वो दोनों काफी ज्यादा ही दुखी होते हैं। फिर हम मोमोसे को देखते हैं वापस से, जो अपनी मम्मी से फोन में बात करती है और उन्हें बताती है अपने बारे में कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को दिखाया, तो मोमोसे बता देती है क्या हुआ। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि तो जल्दी से तो उसने बोला है वो कर लो। वो मुझसे बोलती है कि क्या मैं रख नहीं सकती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है अगर तुम मुझे रखोगी तो मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। ये सुन के मोमोसे उनकी बात को मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम दोबारा से मिज़ुकी देखते हैं जो पैकिंग कर रही होती है घर से जाने के लिए। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं
तो मिजुकी लगता है कि वो उसे मनाने के लिए आए हैं, पर वो उसे मना रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी मम्मी से गुस्सा नहीं होना चाहिए, और तुम्हारी मम्मी ने जब तुम्हें बर्थ दिया था तो वो काफी ज्यादा ही सोचती रहती थी। और वो उन्हें एक बुक भी दिखाता है जिसमें मिजुकी के चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने काफी चीजें लिखी होती हैं। फिर अगली पल हम देखते हैं मिजुकी के पापा जो आ रहे होते हैं, तभी मिजुकी को छुपा लेती है और उसके पापा उसको पता चल जाता है कि वो क्या छुपा रही है, तो वो बोलने लग जाता है कि तुम्हारी मम्मी यहाँ पर नहीं है। फिर मिजुकी उस बुक को निकालती है, पर वो वही बुक नहीं होती, वो एक नई बुक लाती है अपने बच्चे के लिए। उसके पापा काफी ज्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं कि वैसे मैं भी काफी ज्यादा ही खुश हूँ कि मेरा भी कोई ग्रैंड डॉटर या सन आने वाला है। तभी वहाँ मिजुकी की मम्मी आ जाती है और मिजुकी बोलती है कि मैं वैसे भी बच्चा तो करूंगी, पर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम कर सकती हो, पर ये चीजें आसान नहीं है, तो तुम्हें इसमें हेल्प की जरूरत लगेगी। पर मिजुकी बोलती है कि नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ और मैं करना चाहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम मोमोसो को देखते हैं जो अबॉर्शन पेपर्स में साइन कर रही होती है और वो काफी देर तक कुछ सोच रही होती है। फिर वापस से हम मिजुकी देखते हैं जो नात्सु को फोन करके उस दिन ब्रेकअप करती है उससे और बोलती है कि मुझे कोई तुमसे भी ज्यादा प्यार करने वाला मिल गया है, और वो उस बुक में यूमी का नाम लिखती है। जब फोन कट हो जाता है तो वहाँ लेट जाती है, रोने लग जाती है कि तभी उसके ऊपर एक बैग आता है और वो देखती है तो उसकी मम्मी उसके ऊपर वो बैग को रखती है और बोलती है कि तुम्हें भी बुनने की क्लासेस लेना चाहिए क्योंकि बच्चों को ये चीजें पसंद होती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जिसमें उसकी मम्मी बताती है कि जब मैंने तुम्हें पैदा करा था तो मैंने इसलिए नहीं करा था कि मैं तुम्हें चाहती थी, बस मैं ऐसे चाहती थी कि तुम मेरी बेटी हो। उन्हें समझा रही होती है और मिजुकी बोलती है कि नहीं, मुझे पता है कि आप उसे बस पैदा करना चाहती थी, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहती थी। पर उसकी मम्मी बोलती थी कि हालांकि तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी मम्मी नहीं हूँ, पर मेरे लिए मैं काफी अच्छी मम्मी हूँ। फिर मोमोसो देखते हैं जो अपना अबॉर्शन कर आ जाती है और बाहर की तरफ वो मैसेजिंग पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उसको बॉयफ्रेंड बोलता है चलो ठीक है, तुमने काम करवा दिया, और मोमोसो लिखती है हाँ। फिर मोमोसो घर पे देखते हैं जो बाथ टब को साफ कर रही होती है और एकदम से वो अपने पेट को छूती है और वो बोलती है कि वो यहाँ पर तो है ही नहीं अब, और वो थोड़ी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। वो काफी देर तक वहीं पर ही रोती रहती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। दूसरी तरफ हम मिजुकी की मम्मी को देखते हैं जो अपनी मिजुकी के बारे में जो लिखी हुई होती है उस बुक को पढ़ रही होती है, और हम मोमोसो को देखते हैं जो नहाकर आती है और उसमें नासु ने उसे मैसेज लिख रखा होता है कि यूमी चाहती थी कि हम तीनों भी एक दिन बीच में जाएं। फिर अगले पल हम देखते हैं मोमोसो और नासु को जो बैठे हुए होते हैं कैफे में, और वहाँ पर मोमोसो उसे अपने बारे में बताना चाहती थी, अपने बच्चे के बारे में, इसलिए उसे बुलाया था। मोमोसो बता रही होती है कि तुम्हें लगता होगा कि मैं क्यों उसकी मम्मी बनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने खुद की भी अपने बच्चे को मारा था, और वो अपने बारे में बता रही होती है और नासु को समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों चाहती थी। वो मुझसे ये भी बोलती है कि जो मैंने मिस्टेक करी थी उससे मैं सीख चुकी हूँ, इसलिए मैं भी अपनी सेल्फिशनेस में इस चीज में आ गई थी। वो ये चीजें बोल के वहां से जा रही होती है, पर नासु से रोक लेता है और बोलता है कि तुम रुक जाओ यहीं पर, और उसे वो दोबारा बिठा देता है। फिर नासु बोलता है कि ये चीज नहीं करेंगी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। अगर तुम यूमी की मम्मी बनना चाहते हो तो चीज तुम्हें यूमी से सुननी पड़ेगी। मोमो से जब ये सुनती है तो बोलती है कि वैसे मैं तुम्हारी माफी के लिए नहीं मांगूंगी, पर मैं ऐसी हूँ जो अकेले खड़ी नहीं हो सकती हूँ। हालांकि मिजुकी ऐसी थी जो खुद ब खुद ही यूमी को पैदा करके उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और वो डरी नहीं, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। और वो ये कह के वहां से चली जाती है। अगली पल हम यूमी को देखते हैं नात्सु के साथ, जहाँ पर नात्सु सोच में होता है और यूमी से कुछ पूछ रही होती है। फिर नात्सु एकदम से अपने सेंस में आता है और यूमी बोलती है कि आजकल मोमो से क्यों नहीं आ रही है। तो नात्सु बोलता है वो उन्हें कुछ काम था इसीलिए नहीं। तो यूमी को लगता है कि वो शायद उसकी वजह से नहीं आती है, पर नात्सु बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी वजह से नहीं है। तो यूमी बोलती है कि तो आपने कुछ लड़ाई करी है, आपने कुछ बोला है इसलिए हुआ है। तो नात्सु कुछ बोल नहीं पाता है। तो यूमी बोलती है कि आपको थोड़ा उनसे बोलना चाहिए कि मैं उन्हें याद कर रही हूँ। और दूसरी तरफ हम मोमोसो को देखते हैं जिसको मैसेज आता है नात्सु का। वो मैसेज को देख रही होती है कि तभी उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और जब वो उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो यूमी है। यूमी मोमो से मिलने के लिए कह रही होती है और मोमो से बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी, और शायद नहीं भी। यूमी कहती है कि मुझे पता है कि नात्सु ने आपको कुछ कहा था, या फिर आप मेरी वजह से नहीं आ रहे हो। तो मोमो से बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से नहीं आ रही हूँ, बस हमारी कुछ बात हो गई थी। कुछ बोल रही होती है पर यूमी समझ नहीं पाती है। तो मोमो से बोलती है कि कुछ भी नहीं, और वो स्माइल करती है। फिर हम नात्सु को देखते हैं जो एक शॉप में जाता है और वहाँ पर उसने यूमी और मोमोसो की कुछ फोटो प्रिंट करवाई होती है। उन्हें लेकर वो पार्क की बेंच में बैठा होता है और वहाँ पर फोटोज को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर यूमी आती है भागते हुए, और फिर वो झूला झूलने लग जाते हैं जिसमें यूमी पूछने लग जाता है कि मोमोसो नहीं आ रही है। तो नात्सु बोलता है कि मैंने उसे बुलाया है, पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। तो फिर नात्सु बोलता है कि तुम मोमोसो को पसंद करती हो। तो यूमी बोलती है कि हाँ, क्योंकि आप ही उसे पसंद करते हो। तो नात्सु बोलता है कि हाँ मैं भी। तभी वहाँ पर मोमोसो आ जाती है, तो यूमी से जाके बता देती है कि नात्सु आपको पसंद करते हैं। पर नात्सु थोड़ा सा शर्माने लग जाता है, जिसके लिए मोमोसो बोलती है देखो ये शर्मा रहा है, और यूमी भी हंसने लग जाती है। तो वो दोनों हंसते हुए आगे की तरफ भाग जाते हैं और पीछे से नात्सु आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं नात्सु और मोमोसो के जो बेंच पे बैठे होते हैं और वो दोनों यूमी को देख रहे होते हैं, जिसमें यूमी कुछ लड़कियों के साथ खेल रही होती है। तो मोमोसो बोलने लग जाती है कितनी जल्दी फ्रेंड्स बना लेती है, पर तुम ऐसे तो हो नहीं। तो नात्सु बोलता है कि हाँ मैं नहीं हूँ, पर फिर मोमोसो बोलती है कि हाँ वो मिजुकी ही होगी जो ऐसी होगी। तो नात्सु हाँ बोलता है। फिर मोमोसो बताती है कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से भी घुल मिल जाते हैं, पर मैं ऐसी नहीं हूँ।
मैं चीजों को बात करना ज्यादा पसंद करती हूँ और फिर जब उनको समझ जाती तो ही किसी चीज का आंसर ढूंढ के उसको मैं अप्लाई करती हूँ। मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ। मैं ये भी हूँ कि मैं दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं कभी भी कोई चीज दूसरों के बिना नहीं कर पाती हूँ। नासु उसकी बातों को सुन रहा होता है, उसे देख भी रहा होता है। फिर वो दोनों यूमी को घर पे छोड़ने जाते हैं और अगली पल मोमोसे को देखते हैं जो मिज़ू की पिक्चर के आगे प्रेयर कर रही होती है। जब वो प्रेयर कर लेती है फिर वो मिज़ू की मम्मी पापा को भी हेलो करती है झुककर। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सु को जो मिज़ू की मम्मी के साथ काम करवा रहा होता है और नात्सु बोलता है कि मैंने 1 वीक की छुट्टी ले ली है, तो मैं सोच रहा था कि मोमोसे, मैं और यूमी एक साथ रहें। पर मिज़ू की मम्मी बोलती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते हो कि तुम हमारे साथ रहो, इससे ये होगा कि तुम चीजें सीख लोगे क्योंकि तुम्हें ये चीजें आती भी नहीं होगी। तो नात्सु बोलता है कि मैं चाहता था कि मोमोसे भी सीख सके क्योंकि मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। तो मिज़ू की मम्मी बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, पर वो ये चीजें कर भी नहीं पाती होगी, नहलाना खिलाना, वो यहाँ रहेगी तो सीख सकती है। तो नात्सु बोलता है कि चलो ठीक है। कि तभी वहाँ पर यूमी भागती भी आती है और बोलती है नात्सु से कि मैं उसको अकेली नहाई थी, मुझे किसी ने नहलाया। वो स्माइल करते बता रही होती है और नात्सु उसको शाबाशी देता है। फिर हम हॉस्पिटल बेड में देखते हैं जिसमें मिज़ुकी बैठी होती है और यूमी भी होती है, जिसमें वो स्टोरी पढ़ के खत्म करते हैं और यूमी बोलती है कि मेरे को हीरो के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो मिज़ुकी पूछती है क्यों? यूमी बताती है क्योंकि वो लास्ट में मर जाता है। तो मिज़ुकी बोलती है कि क्या पता वो अपने मरने से पहले काफी ज्यादा ही खुश हो। तो यूमी बोलती है कि अच्छा ऐसा था, तो आप खुश हो? तो मिज़ुकी बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसे गले लगा लेती है और वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। एपिसोड यही खत्म होता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हम देखते हैं मिज़ुकी लंच पैक कर रही होती है यूमी के लिए और वो देखती है कि यूमी के बाल नहीं बने हैं, तो उसके पास जाके उसके बाल बनाने लग जाती है। यूमी बोलती है कि मुझे एक हेयर स्टाइल चाहिए, पर मिज़ुकी बोलती है कि आज के लिए हम लेट हो रहे हैं तो मैं तुम्हारी पोनी बना देती हूँ, और उसे रबर बैंड दिखाती हैं। फिर यूमी मिज़ुकी से पूछती हैं कि आप कभी अपने हेयर स्टाइल क्यों नहीं बनाती हो, आपको अच्छा नहीं लगता है तैयार होना? तो मिज़ुकी बताती है कि अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं तैयार नहीं हो सकती हूँ, और वैसे भी पार्लर जाना काफी ज्यादा ही महंगा होता है। ये सुनकर यूमी बोलती है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए ऐसा है। ये सुनते ही मिज़ुकी थोड़ी सी चुप हो जाती है और फिर वो यूमी को समझाने के लिए हंसते हुए बोलती है कि ऐसी बातें बच्चों को नहीं बोलनी चाहिए। और फिर वो उसकी चोटी बनाने के बाद उसे बोलती है तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए काफी सारे पैसे कमाएंगी, ठीक है? और यूमी उसके लिए हाँ करती है और फिर मैं एक बहुत अच्छे पार्लर में जाऊंगी और वहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के बाल बनवाएंगे, ठीक है? और वो दोनों स्माइल करते एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सु को जो यूमी को देख रहा होता है और उसके ग्रैंडपा उसके बालों को बना रहे होते हैं। यूमी नात्सु से पूछती है कि आप यहाँ रहने वाले हो? तो नात्सु बोलता है हाँ। फिर यूमी खुश होते हुए उसके पास आते हुए बोलती है कि मतलब आप हमेशा के लिए रहोगे? नात्सु मना कर देता है। तभी यूमी की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम जल्दी से अपने पेरेंट्स से भी यूमी को मिलवाना शुरू कर दो और हो सके तो हम भी उन्हें मिलना चाहेंगे। ये सुनते ही नात्सु बोलता है कि मैंने अभी तक उनको बताया नहीं है, जिसकी वजह से उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों ही थोड़े से शॉक में हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कब मिलाओगे। यूमी की ग्रैंड मदर से थोड़ा बहुत बोलने लग जाती है कि तुम्हें ये चीजें वैसे भी बतानी है, तुम अभी से बता के चलो वरना अपने आप को प्रिपेयर कैसे रखेंगे। वो उसे काफी चीज सुना रही होती है और हम यूमी को देखते हैं जो हंस रही होती है उन दोनों को देखकर और अपने ग्रैंडपा के पास चली जाती है। फिर यूमी एकदम से हंसने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड मदर पूछती है कि तुम हंस क्यों रही हो? तो यूमी बोलती है कि आप बिल्कुल मम्मी की तरह डांट रही हो, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, यूमी और उसके ग्रैंडफादर। अगले सीन में हम यूमी को देखते हैं जो अपने क्लास में होती है और जब उनकी क्लास खत्म हो जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे पूछने आती है कि तुम अभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही हो? तो यूमी बोलती है हाँ। उसकी फ्रेंड को लगता है कि वो स्कूल चेंज करेगी पर यूमी मना कर देती है। फिर उसकी फ्रेंड उसको इन्वाइट भी करती है उसके घर के लिए और वहाँ से वो चली जाती है बाय करके। ये सुनकर यूमी थोड़ी सी दुखी हो जाती है, उसकी टीचर वो देख रही होती है। दूसरी तरफ हम नात्सु और मोमोसे को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर मोमोसे यूमी के फेवरेट फूड के बारे में पूछ रही होती है नात्सु से कि वो पूछ ले इन चीजों के बारे में। मोमोसे ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो अपने बालों को बांध रही होती है। कि तभी नात्सु से पूछता है कि अगर लड़कियों को बाल बांधने होते हैं मतलब 7 ईयर की बच्ची को, तो उनको दर्द नहीं होता है? तो मोमोसे बताती है कि हाँ अगर तुम ढंग से बांधोगे तो नहीं दर्द होगा। फिर मोमोसे बोलती है कि तुम यूमी के लिए पूछ रहे हो? तो नात्सु बोलता है हाँ। तभी वो नात्सु की तरफ देखती है और बोलने लग जाती है कि तुम्हें ट्राई करना है, मेरे बालों में प्रैक्टिस करोगे? तो नात्सु मान जाता है और फिर वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसके बालों में। नात्सु उसके गुद कर रहा होता है तो मोमोसे से बोलती है कि तुम्हें थोड़ा और टाइटली करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो गिरे ना बाल या फिर बाहर की तरफ ना आए। जो नात्सु को लगता है कि शायद वो उसके बालों में दर्द होगा, पर मोमोसे मना करती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ढंग से करोगे तो नहीं होगा, और वो उसको दिखाती भी कैसे करना है। जब नात्सु समझ जाता है तो वो करने लग जाता है और मोमोसे उसे अपने मिरर से देख रही होती है। फिर वो बताती है कि जो मेरी मम्मी थी मेरे बाल ऐसे बनाती थी, पर एक दिन मैंने अपने पापा से बोला क्योंकि मम्मी मेरे जब बाल बनाती थी तो वो ऐसे बनाती थी जैसे कि उनका कोई काम हो, और जब मैं अपने पापा से बनवाती थी तो काफी ज्यादा ही गुस्सा होने लग जाती थी, इसलिए फिर मैंने खुद ही अपने बाल बनाना स्टार्ट कर दिए।
नात्सु ये बातें सुन रहा होता है। फिर मोमो से बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बातें बताने लग जाती हूँ पर कभी मिलवाती नहीं हूँ और मैं उनको नफरत करती हूँ। तुम्हें तो ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों करती, क्योंकि तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा ही अच्छी है। पर नात्सु मोमो से समझाता है कि तुम उनको हेट कर सकती हो क्योंकि वो भी किसान है, वो भी गलतियां करते हैं, तो तुम्हें अगर उनको हेट करना है तुम करो। मोमो उसकी तरफ देखते और स्माइल करते हुए बोलते हैं कि तो मतलब मैं कर सकती हूँ, हाँ ठीक है मैं उसको करूंगी। तभी फिर वो बोलती है कि तुम्हें भी अपने पेरेंट्स मिलवाने चाहिए जल्दी से यूमी को। पर नात्सु चुप रहता है, जिसकी से मोमो से बोलती है कि तुमने अभी तक बताया ही नहीं है। फिर नात्सु बोलता है कि हाँ मैंने बात कर ली है, मैं बताऊंगा उन्हें। तो मोमो से मान जाती है। फिर हम यूमी को देखते हैं जो छुट्टी हो चुकी होती है, अपनी ग्रैंडमा का इंतजार कर रही होती है। जब उसकी ग्रैंडमा आती है तो यूमी उनसे पूछने लग जाती है कि मुझे स्कूल को चेंज करना पड़ेगा, पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि अभी नहीं करना पड़ेगा, पर बाद में देख सकते हैं। फिर उसकी टीचर भी आके उसे समझाने लग जाती हैं और हम जब देखते हैं यूमी और उसकी ग्रैंडमा को जाते हुए, उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि ऐसा तुम्हारी मम्मी भी चलती थी। तो यूमी बोलती है कि मम्मी ने ही मुझे सिखाया है। फिर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि अच्छा तुम्हारी मम्मी ने ये सिखाया, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी ऐसी भी थी कि वो अपनी जो चीज नहीं पसंद थी उसको भी बोलती थी, तो तुम भी अपने आप को बोला करो कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं होती है। तो यूमी अपनी दादी से बोलती है कि मुझे अपने स्कूल को चेंज नहीं करना है। तो उसकी दादी बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हें नहीं करना हो। फिर यूमी ये भी बोलती है मुझे चेंज करना ही पड़ेगा नात्सु से मिलने के लिए, पर उसकी दादी मना करती है, बोलती है ऐसा नहीं है, बस ये होगा कि तुम्हें थोड़ा बात करने में दिक्कत होगी और कुछ नहीं है, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस समर में हम सारे एक साथ होंगे। तो यूमी बोलती है नात्सु भी। तो उसकी दादी बोलती है हाँ हम सब, हम सारी फैमिली। दूसरी तरफ हम मोमो से देखते हैं कुछ सामान खरीद रही होती है जो यूमी को पसंद होते हैं और बुक्स वगैरह भी। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं नात्सु की फैमिली मेंबर्स को जो काफी ज्यादा खुश होते हैं और डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि पक्का वो मैरिज की ही बातें करने आ रहा होगा। वो जब सारे डाइनिंग टेबल सेट कर देते हैं तो वो नात्सु को बोलते हैं आ जाओ बैठ जाओ खाने के लिए। जब वो बैठ जाते हैं तो उसकी मम्मी बोलती है कि चलो तुम्हें क्या बताना था, पर नात्सु बोलता है नहीं पहले हमें खाना खाना चाहिए क्योंकि मैं उसी समय बताऊंगा। तो उसकी फैमिली बोलती है चलो ठीक है और वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तभी जब वो खाना खा रहे होते हैं नात्सु बोलता है कि मुझे आपको ये बताना था कि एक बच्चा है। ये सुनते ही पहले वो सरप्राइज होते हैं पर वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है, कितनी खुशी की बात है, वैसे मैं सिर्फ मैरिज की सोच रही थी पर तुम तो बच्चा ही लिया है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमें ये बताओ कि डिलीवरी का समय क्या है, सारी चीजें बताओ, वो पूछ रही होती है उसकी मम्मी। उसी बीच नात्सु बोलने की कोशिश करता है पर उसकी मम्मी बोलती रहती है तो उसके पापा चुप करवा देते हैं, उसे बोलते हैं कि पहले उसे बोलने तो दो। फिर नात्सु बोलता है कि जो बच्चा है वो मोमोसे का नहीं है। ये सुनते ही उसकी मम्मी थोड़ी शॉक होती है, बोलती है कि तुम्हारा एक अफेयर था। तो नात्सु बोलता है नहीं मेरा अफेयर नहीं था, और वो बोलता है कि मुझे थोड़ा समय दो बताने के लिए। तो उसकी मम्मी बैठ जाती है वापस से और नात्सु बताता है कि आपको याद है कोई मरा था तो मैं इसकी फ्यूनरल में गया था, वो मेरी पार्टनर रह चुकी है जब मैं कॉलेज के समय में था, और वही है जिसने इस बच्चे को बर्थ दिया था और वो बच्चा अभी 7 साल का है। जब ये चीज उसकी फैमिली मेंबर जान लेते हैं तो उसकी मम्मी बोलने जाती है इसका मतलब उस लड़की ने अकेले ही हर चीज करा। उसकी मम्मी सुनाने लग जाती है उसे कि तुम कैसे ऐसे किसी लड़की के ऊपर एक बच्चे को छोड़ सकते हो। पर नात्सु बोलता है कि मैंने सोचा था कि उसने अबॉर्ट कर दिया होगा। तो उसकी मम्मी और गुस्सा होने लग जाती है, बोलती है कि तो इसका मतलब तुमने अबॉर्शन के लिए भी उसे कंसल्ट दे दी थी, हालांकि उसने तुम्हें मनाया जो भी हो, पर तुम्हें ऐसे मानना नहीं चाहिए था। उसकी मम्मी से काफी चीजें बोलती है कि अब तुम्हें बच्चा पता चल गया कि वो जिंदा है तो इसलिए तुम्हारी से जो सारी गिल्ट थी वो जा चुकी है। ये सुनते ही नात्सु बोलता है कि हाँ ऐसा ही है और मुझे भी लगता है कि हाँ मेरी ही गलती थी। उसकी मम्मी ये भी बोलती है कि मैंने कभी तुम्हें ऐसे नहीं रखा था, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, तुम्हें ऐसे किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। नात्सु अपनी गलती को मान लेता है तो उसकी मम्मी भी शांत हो जाती है, बोलती है कि बच्चे का नाम क्या है। तो नात्सु बताता है यूमी है। उसकी मम्मी जान जाती है कि एक लड़की है और बोलती है कि लड़की है। तो नात्सु बोलता है कि हाँ। फिर उसकी मम्मी ये भी बोलती है कि बच्चा आ गया है पर कोई बात नहीं, पर जो भी डिसीजन होगा मोमोसे का, उसे अपनाना है या नहीं अपनाना है ये हम मोमोसे पे छोड़ते हैं और तुम्हें उसे प्रेशराइज करने की भी जरूरत नहीं है। नात्सु उनकी बात को मान जाता है और वो सारे खाना खाने लग जाते हैं। फिर अगले ही पल हम देखते हैं नात्सु उसकी मम्मी को बैठे हुए, जिसमें नात्सु अपनी मम्मी की सारी बातें सुन रहा होता है जब वो अपने टाइम की बात बताती है जब वो सिंगल मदर थी, और नात्सु जानता है कि उन्हें भी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। उसी बीच नात्सु अपने पापा के बारे में पूछता है और वो अपने रियल पापा की बात करता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो होंगे कहीं पर, और नात्सु उन्हें देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूमिको जो उसी लाइब्रेरी में जाती है और वो हारुका को सरप्राइज करती है कि वो आ गई है। हारुका जब उसे देखता है तो वो भी खुश हो जाता है और फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आई हो, पर यूमी बोलती है कि नहीं मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो हारुका थोड़ा खुश हो जाता है। फिर यूमी बोलती है कि आप मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आते हो, जब मम्मी थी तब तो आप आते थे। तो हारुका बोलता है कि अभी तुम्हारे पापा है तो तुम अपने पापा के साथ रहना चाहिए। फिर यूमी बोलती है कि जब कोई भी नहीं था तब आप थे सिर्फ हमारे साथ, तो आप क्यों नहीं आते हो। और अगले ही पल हम देखते हैं हारुका की कलीग को जो बोलती है कि हाँ वो ठीक है तो बोल रही है, जब मिजुकी का सबसे बुरा वक्त था तब हम उसके साथ थे, पर अब ऐसा लगता है कि हम ही नहीं है उसकी जिंदगी में। हमने ही यूमी का साथ दिया था काफी टाइम तक जब मिजुकी यहाँ पर थी, पर अब ऐसा लगता है कि हम ही आउटसाइडर्स है उस जगह में, जो पहले लोग नहीं था वो आ चुके हैं उस जगह पर। हम लगता है ब्लड रिलेटेड नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है हमारे साथ। पर हारुका ही बोलता है कि अब है तो यही, हम क्या कर सकते हैं इस चीज में, पर उनकी जिंदगी में हमारा जो पार्ट है वो थोड़ा हटा नहीं पाएंगे।
अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुको जो यूमी को अपने पापा से और मम्मी से मिलवाने के लिए लाता है। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और तभी नात्सु का भाई जल्दी से भागता हुआ आता है और जो यूमी और उसका भाई एक दूसरे को देखते हैं तो वो स्माइल करते हैं। और अगली पल हम देखते हैं नात्सु के भाई को जो यूमी के साथ गेम खिलवा रहा होता है उसे। पीछे की तरफ उसके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा घुल मिल गए हैं एकदम से ही। फिर यूमी पीछे मुड़ के देखते और पूछने लग जाती है कि आप लोग भी गेम खोलोगे? तो नात्सु की मम्मी बोलती है हाँ मैं भी, और वो गेम खेलने के लिए चली जाती है उसके साथ। फिर हम देखते हैं नात्सु के भाई को जो यूमी को अपनी रियल मदर की फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये मेरी मम्मी है। तो यूमी तारीफ करती है कि तुम्हारी मम्मी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तो नात्सु का भाई बोलता है हाँ है ना। फिर यूमी भी बोलती है कि मेरी मम्मी काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो नात्सु का भाई बोलता है अच्छी बात है। फिर वो यूमी को बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा पर तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि मैं अपनी मम्मी को ना वैसे मम्मा बोलता हूँ। तो यूमी बोलती है अच्छा, और वो हंसने लग जाते हैं दोनों के दोनों। पीछे से नात्सु आता है और वो फ्लावर्स देता है उसके भाई को अपनी मम्मी के लिए उसकी। वहीं दूसरी तरफ हम मोमोसे को देखते हैं जो नात्सु से फोन पे बात करती है और वो बता रहा होता है कि यूमी उसके साथ कैसे मिली थी और उसके घर वालों के साथ भी कैसे कैसे वो क्या क्या हुआ था। और मम्मी उसकी बात को सुनकर हंस रही होती है, साथ ही साथ वो कुछ बना भी रही होती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं यूमी की ग्रैंडमदर को जो कुछ खा रही होती है कि तभी उनको फोन आता है और वो नात्सु की मम्मी का होता है जो उन्हें ग्रीटिंग्स वगैरह और अपना इंट्रोडक्शन भी करती हैं। फिर वो ये भी बोलती हैं कि हम बहुत ही जल्द मिजुकी से ग्रीटिंग करने के लिए भी जरूर आएंगे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ जरूर आना। अगले सीन में हम मोमोसे को देखते हैं जो एक पार्लर में जाती है अपनी कटिंग करवाने के लिए और उसी बीच वो मैसेज भी पढ़ती है नात्सु के जिसमें वो लिखा होता है कि वो एक वीक के लिए यूमी के साथ रहेगा। तो मोमोसे उसे गुड लक भी करती है। वहीं एक लेडी आती है जो अपने बच्चे के लिए बात कर रही होती है और मोमोसे उनकी बातों को सुन रही होती है काफी ध्यान लगाकर। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं नात्सु को जो एक हफ्ते के लिए उनके घर पर रहने के लिए आता है और ग्रीटिंग कर रहा होता है। फिर यूमी के ग्रैंडफादर उनको एक कमरा भी दिखाते हैं जो मिजुकी का होता है। नात्सु थोड़ा सा हिचकिचाता है उस कमरे में जाने के लिए पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मिजुकी मम्मी ने ही बोला था कि तुम्हें यहाँ पर रखवाने के लिए, क्योंकि जो एक कमरा है हमारा गेस्ट रूम वो थोड़ा सा भी स्टोर रूम बना पड़ा है और वहाँ पर सफाई करना थोड़ा मुश्किल है। नात्सु अभी भी हिचकिचाता है पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं यूमी के कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। मिजुकी कमरे में आता है थोड़ा रुककर, पर यूमी बोलती है कि अभी तो आप यहाँ पर हो तो अभी क्यों नहीं। ये सुनते ही मिजुकी बोलती है हाँ मेरी ही गलती थी, तुम जब तक यहाँ पर मैं हूँ तो रह ही सकती हो। और वो उसे अपनी सांस सुला लेती है लाइट बंद करने के बाद। एक जगह से लाइट बंद हुई तो दूसरी जगह पर नात्सु लाइट को खोल देता है और उस कमरे को देख रहा होता है इधर से उधर। कमरे को देखने के बाद वो बेड पे बैठ जाता है और फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और फिर वो खिड़की की तरफ भी देख रहा होता है। फिर वो बेड पे लेट जाता है और जब वो देख रहा होता है ऊपर की तरफ तभी यूमी उसके पास आती है, उसके पास उछलकर कूदकर। तो नात्सु खड़ा हो जाता है और फिर यूमी से पूछता है कि क्या तुम मिजू के साथ यहीं पर ही सोती थी? तो यूमी बोलती थी कि हाँ, पर जब मम्मी बीमार होना स्टार्ट हो गई थी तभी मैं रहती थी, क्योंकि उससे पहले हम लाइब्रेरी के पास ही वहाँ पर रहते थे। तो नात्सु बोलता है हाँ मैं तुमने मुझे बताया था। फिर नात्सु बोलता है क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जाना पसंद करोगी? तो यूमी बोलती है हाँ मैं जरूर पसंद करूंगी। दूसरी तरफ हम हारुकाई को देखते हैं जो अपने सोफे पे बैठा होता है कि तभी उसे एक रबर बैंड मिलता है और वो उसे देख रहा होता है। फिर हम वापस से नात्सु को देखते हैं जो यूमी के बालों को ड्राई कर रहा होता है, पर वो काफी ज्यादा ही दूरी से कर रहा होता है। ये चीज यूमी की ग्रैंडमदर देखती हैं तो बोलती हैं कि तुम्हें थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा तभी उसके बाल सूखेंगे वरना उसे सर्दी लग जाएगी। नात्सु बोलता है हाँ मैं जरूर करता हूँ, अभी ट्राई करता हूँ। तो यूमी की ग्रैंडमदर किचन में वापस चली आती है और नात्सु वापस से बालों को सुखा रहा होता है। जब वो किचन में होती है फिर नात्सु यूमी से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी जले वाले तुम्हें बताना है। तो यूमी बोलती है हाँ ठीक है। और किचन में यूमी की ग्रैंडमदर चली जाती है और वहाँ पर वो स्माइल कर रही होती है। उसके ग्रैंडफादर आके पूछते हैं कितना चावल चढ़ाना है, तो वो जवाब नहीं देती है। यूमी के ग्रैंडफादर उनके पास जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि वो स्माइल करती हैं तो पूछने लग जाते हैं कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो, पर वो बताती नहीं और बोलती है कि तुम्हें चावल चढ़ाना चाहिए। तभी उन्हें यूमी की आवाज आती है कि यूमी बोल रही होती है कि आप कितने ज्यादा ही स्लो बालों को सुखा रहे हो, आप बहुत ज्यादा ही स्लो हो। और वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं जब उसकी इन बातों को सुनते हैं। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं मिजुकी को जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही होती है और अंदर की तरफ उसकी मम्मी बोलती है कि तुम कब घर पर आओगी, तुम कभी आती ही नहीं हो। पर मिजुकी बोलती है कि नहीं, मैं खुद ही यहाँ पर मैनेज कर लूंगी, और वैसे भी मैं यहाँ पर अकेली थोड़ी हूँ, यहाँ पर बहुत से लोग हैं और यहाँ पर पास में ही हॉस्पिटल भी है, अगर डिलीवरी का टाइम आया तो मैं जा सकती हूँ वहाँ पर अकेले ही। पर उसकी मम्मी से बोलती है कि तुम्हें कम से कम हमारी हेल्प तो लेनी चाहिए, तुम ऐसे कैसे कर पाओगे अकेले सारी चीजें, और तुम्हें अभी नॉलेज भी नहीं है। पर मिजुकी उन्हें बताती है कि मैं इन चीजों की नॉलेज पढ़ रही हूँ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें फिर सारी लाइफ अपने बच्चे पे ही छोड़नी पड़ेगी और तुम उसको ही देखभाल करती रहोगी। उसकी मम्मी ये भी बोलती है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बच्चे को पालना है। तो मिजुकी बोलती है कि आपका क्या है, आपको भी मुझे पालने की जरूरत नहीं थी। और हम देखते हैं अगले पल नात्सुको जो सो रहा होता है और अपनी नींद से उठ रहा होता है। तभी उसकी नजर साइड में जाती है और वो देखता है कि यूमी बहुत कम ही स्पेस पे सो रही होती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर यूमी के दादा आते हैं और वो उन दोनों को उठाने लग जाते हैं और यूमी भी उठ जाती है।
जब वो उठ जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं और यूमी नीचे जाके सो जाती है बेड के। पर नात्सु से बोलता है अभी हमारा उठने का समय है तो चलो, और अगले पल हम उन सबको ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते यूमी सारे काम कर रही होती है, वो अपना ब्रेकफास्ट भी खाती है और जब वो नहा लेती है तो फिर वो अपने बाल बनवाने के लिए अपनी दादी को बुलाती है। पर नात्सु उसकी चोटी बनाने के लिए बैठा है तो उसकी दादी पूछने लग जाती तुम्हें आता है? तो नात्सु बोलता है हाँ मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो वो चली जाती है वहाँ से। तभी यूमी बोलती है कि मुझे फ्रेंच चोटी चाहिए। तो नात्सु सुनते ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं यूमी की दादी को उसकी चोटी को बना लेती हैं और यूमी काफी ज्यादा स्माइल करती है। वो वहाँ चली जाती है तो यूमी की दादी पूछने लग जाती है नात्सु से तो तुमने प्रैक्टिस करी थी? तो नात्सु बोलता है हाँ मैंने करी थी, पर मैंने सिर्फ गुद की करी थी। ये सुनकर उसकी दादी हंसने भी लग जाती है। फिर हम नात्सु और यूमी को जाते हुए देखते हैं बाहर की तरफ। यूमी भी लेस वाले जूते पहनने की जिद कर दे तो उसकी दादी उसे लेस वाले जूते पहनाने लग जाती है और वो नात्सु को बताती है कि ये लेस लगा लेती है, बस थोड़ा टाइम लगता है। नात्सु सुन लेता है और यूमी भागती हुई बाहर की तरफ जाती है स्माइल करते हुए। यूमी आगे की तरफ चल रही होती है और नात्सु उसकी जब फोटो क्लिक करता है तो यूमी पीछे की तरफ देखती है और नात्सु से बोलता है तुम आगे जाओ। वो स्माइल करती हुई आगे तरफ जा रही होती है। हम नात्सु को देखते हैं जो वहाँ की पिक्चर क्लिक कर रहा होता है क्योंकि वो यूमी के पुराने घर पे जा रहे होते हैं जहाँ पर मिजुकी और वो दोनों रहते थे। जब वो घर पे पहुंच जाते हैं तो यूमी बोलती है कि हम घर पे भी जाएंगे। तो नात्सु बोलता है कि वो अभी ऑक्यूपाइड है। तो यूमी एकदम से लैंडलॉर्ड को पकड़ लेती है और वो लैंडलॉर्ड पहचान जाते हैं। तो वो उनको उसी कमरे में ले जाते हैं, यूमी के पुराने कमरे में, और वहाँ जाके यूमी काफी ज्यादा खुश होती है। फिर नात्सु भी अंदर आता है और वो देखता है तो वो बोलने लग जाता है कि काफी ज्यादा ही छोटा है दो लोगों के हिसाब से। वो ओनर भी बोलता है कि मुझे भी लगता था कि काफी ज्यादा छोटा है, पर मिजुकी काफी ज्यादा ही अच्छे सारी चीजों कर लेती थी। वो मिजुकी काफी सारी अच्छी बातें बता रहे होते हैं और नात्सु उनसे फोटो क्लिक करने के लिए पूछ लेता है तो वो मान जाते हैं। फिर नात्सु वहाँ की फोटो क्लिक कर रहा होता है और वो बातें भी कर रहा होता है अपने आप से कि मिजुकी कैसे रही होगी। फिर वो उस ओनर से ही पूछता है कि वो कैसे रहती थी। तो वो ओनर बताते हैं वो काफी ज्यादा ही अच्छे से रहती थी, वो अपने सारे काम करती थी और टाइम पे रेंट भी देती थी, वो अपने कूड़े भी टाइम पे लेके जाती थी। जब ये बात नात्सु सुनता है तो वो बोलता है कि वो ऐसी लगती तो नहीं है, पर ओनर बोलते हैं कि वो हो गई थी ऐसे, पहले स्टार्टिंग में नहीं थी पर बाद में वो संभल गई थी। ओनर वहाँ की बात बता के चले जाते हैं और फिर हम यूमी को देखते हैं जो बालकनी में खड़ी होती है और बताती है नात्सु को कि यहाँ से मैं मम्मी को हाई करती थी। नात्सु बाहर की तरफ देख रहा होता है और उसको इमेज से आती है जिसमें मिजुकी उसी जगह से हाई कर रही होती है और नात्सु जब उस जगह को देखता है तो वो फोटो क्लिक कर लेता है। फिर हम दोनों को जाते हुए देखते हैं और यूमी पूछती है कि अब आपको कहाँ जाना है, मेरे स्कूल या फिर लाइब्रेरी? तो नात्सु बोलता है तुम्हें जहाँ जाना है हम वहाँ चलते हैं और हम दोनों को अगले ही पल स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं जहाँ पर यूमी अपनी टीचर को देख लेती है और वो दोनों उसके पास भागते हैं। फिर हम यूमी को देखते हैं जो झूले में झूल रही होती है और नात्सु उसकी टीचर बात कर रहे होते हैं जिसमें उसकी टीचर उसके बारे में बता रही होती है और नात्सु भी क्वेश्चन कर रहा होता है कि वो जब यहाँ पर आए थे तो वो कैसे थे, जिसमें उसकी टीचर बताती है कि जब मिजुकी यहाँ पर आई थी तो वो अपनी फैमिली से हेल्प नहीं लेती थी। मिजुकी ने अपनी मम्मी को हेल्प नहीं करने दी थी जिसकी वजह से उसकी मम्मी को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि वो अपनी बच्ची को हेल्प नहीं कर पाई थी। नात्सु ये बात को सुन रहा होता है। फिर हम नात्सु और यूमी को दोबारा से कहीं जाते हुए देखते हैं जहाँ पर नात्सु से बताते हैं उसकी लेस खुल गई है। यूमी अपने पैर पे देखती है, फिर वो आगे तरफ बहुत तेज भाग जाती है जिसकी वजह से नात्सु भी आ रहा होता है पर यूमी बोलती है स्लो स्लो चलना। और इसी बीच में जब वो ये बात सुनता है तो स्माइल करता है और वो याद करता है जैसे मिजुकी भी ऐसा ही करती थी, जब उसकी लेस खुल जाती थी वो आगे तरफ भाग जाती थी और वो नात्सु को हल्के हल्के आने के लिए बोलती थी और जब तक वो लेस को बांध लेती थी। ऐसे ही यूमी भी करती है, वो लेस को बांध लेती है और काफी बड़ी स्माइल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सारे डिनर कर चुके होते हैं और यूमी अपनी प्लेट्स को ले जाके धोने लग जाती है। डिनर के बाद फिर वो ब्रश कर रहे होते हैं और ब्रश करने के बाद जब यूमी सोने के लिए जा रही होती है तो नात्सु बोलता है कि तुम आज अकेले सो पाओगी? पर यूमी बोलती है कि मैं कल तो अकेले ही सोई थी, वो तो कल मैं इसलिए जग गई थी क्योंकि मैं आपको थोड़ा कंपनी देना चाहती थी, अगर आप अकेले पड़ जाते हो तो मुझे जरूर बताना। नात्सु स्माइल करता है उसकी बात पे और वो दोनों एक दूसरे को विशेष करके वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं यूमी को नात्सु उसके बाल बना रहा होता है और बाल बनाते बनाते वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर हम दोनों को देखते हैं लाइब्रेरी जाते हुए, पर वहाँ पर जब वो देखते हैं कि लाइब्रेरी बंद है तो यूमी पूछती है कि आज वेडनेसडे है, आज तो लाइब्रेरी बंद रहती है। तो नात्सु बोलता है चलो कोई बात नहीं, हम किसी दिन आएंगे, पर यूमी उसको फोन मारने लग जाती है और अगले पल हम देखते हैं हारुकाई को जो लाइब्रेरी को खोल रहा होता है और यूमी अंदर जल्दी से भाग जाती है। नात्सु से थोड़ा बहुत सॉरी बोलता है पर हारुकाई बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी यूमी यहाँ पर काफी क्लोज है सब लोगों से। तभी हारुकाई यूमी को बोलता है कि तुम यहाँ पर कितना भी ज्यादा चिल्ला सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, जिसकी वजह से यूमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर भागने लग जाती है इधर उधर। फिर हारुकाई भी उसके पीछे जाता है और उसको एकदम से पकड़ के उछालने लग जाता है। नात्सु ये चीज देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर हम यूमी को देखते हैं जो काउंटर पे होती है और नात्सु से बुक लेने का थोड़ा बहुत गेम टाइप खेल रहा होता है। जब वो बुक लेने का समय आता है तो यूमी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी।
जो नात्सु को समझ में नहीं आता है। तो वो हारुका से पूछता है, तो हारुका बोलता है कि ये चीज मिजुकी बोलती थी क्योंकि हम वापस उन लोगों को मिलेंगे, जिसकी वजह से वो बुक रिटर्न करने के लिए भी जरूर आएंगे। तो नात्सु समझ जाता है और वो भी रिप्लाई में करता है वही चीज। दूसरी तरफ हम मोमोसे को देखते हैं जो नात्सु के भाई से मिलती है, और नात्सु का भाई थोड़ा ऑकवर्ड होता है क्योंकि यूमी की प्रेजेंस की वजह से जो अब आ चुकी है उनकी लाइफ में। वो मोमोसे को भी बोलता है कि अगर आपको जैसा भी डिसीजन बनाना है आप बना सकते हो, पर ऐसे अच्छा ही हुआ क्योंकि आपको शादी से पहले ही पता चल गया। तो मोमोसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे कोई भी डिसीजन बताना होगा तो मैं जरूर बताऊंगी, और वो स्माइल करती है। वहीं हम नात्सु के पास देखते हैं जो फोटो देख रहा होता है जो उसके भाई ने भेजी होती है, स्माइल भी कर रहा होता है कि तभी हारुकाई उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आप दोनों ट्रेन लोगे ना आज। तो नात्सु हाँ बोलता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं कुछ चीज को, और उसी बीच नात्सु क्वेश्चन कर रहा होता है कि मिजुकी यहाँ पर कब से काम करने आई थी। तो हारुकाई बताता है जब यूमी 3 मंथ की थी। ये सुनकर नात्सु थोड़ा शॉक होता है और बोलता है कि वो 1 साल की नहीं 3 मंथ में। तो हारुकाई बोलता है हाँ थोड़ी उन्हें जरूरत थी इसलिए क्योंकि उन्हें घर भी संभालना था, और वैसे भी जब यूमी पैदा नहीं हुई थी तब तक उन्होंने लाइब्रेरी की कुछ चीजें पढ़ ली थी और उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल गया था उसी बीच में। नात्सु और भी क्वेश्चन करता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ से हेल्प क्यों लेती थी। तो हारुकाई बताता है क्योंकि उसे पसंद नहीं था, वो खुद ही करना चाहती है सारी चीजें। और नात्सु ये भी पूछता है कि उनकी बीमारी के बारे में कब पता चला था। तो हारुकाई बताता है कि जब तक ट्रीटमेंट लेनी चाह रही थी तब तक वो थोड़ा बहुत लेती थी, पर फिर बाद में पता चलता है कि वो ट्रीटमेंट अब ले भी नहीं सकती है, उनके पास टाइम ही नहीं था उस समय। हारुकाई फिर ये बोलता है नात्सु से कि तुम ये चीजें अब क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तुम गिल्टी हो इसलिए तुम पूछना चाहते हो। वो थोड़ा नात्सु को बुरा फील करवाना चाहता है, पर नात्सु बोलता है कि नहीं, मैं बस क्या सच्चाई है वो जानना चाहता था और उन मेमोरीज को देखना चाहता था जो मैंने अभी तक उनके साथ बिताई नहीं है। तो हारुकाई बोलता है तुम जानना चाहते हो, पर एक बात तो ये है कि मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है इस चीज में। और थोड़ा चुप हो जाता है। फिर वो यूमी को उसकी रबर बैंड दिखाता है और बोलता है कि ये देखो मुझे क्या मिला। और फिर वो बोलता है चलो मैं तुम्हारे बाल बांध दूं। तो यूमी नात्सु की तरफ देखती है तो नात्सु बोलता है कि कोई बात नहीं, और वो उसके बाल खोलने लग जाता है। बाल खोलने के बाद उसकी पोनी बना देता है। तो वो ये भी बोलता है कि तुम्हें इस चीज को दोबारा से नहीं खोना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम नात्सु की मम्मी को देखते हैं जो मिजुको को ग्रीटिंग करने आई थी, और ग्रीटिंग करने के बाद वो उसके मम्मी पापा से ही बात कर रही होती है। फिर वो नात्सु के बारे में बताती है कि वो थोड़ा स्लो है पर वो चीजें कर लेगा, और मिजुको की मम्मी बोलती है कि हाँ वो चीजें सीख रहा है स्लोली पर वो सीख लेगा। ये चीज नात्सु की मम्मी थोड़ा सा समझती हैं जब वो उसके मम्मी पापा बता रहे होते हैं। वहीं जब वो घर की तरफ जा रही होती है कार से, तब वो देखती है नात्सु को और यूमी को जो जा रहे होते हैं, तो स्माइल करती हैं। फिर हम नात्सु और यूमी को देखते हैं जिसमें यूमी बोलती है कि मैंने आपके जो बाल खुलवा दिए हैं उसकी वजह से मेरे काफी ज्यादा फ्लफी हो रहे हैं बाल। तो नात्सु बोलता है कि हाँ, और यूमी ये बोलती है कि आप मेरे दोबारा से बाल बनाना। तो नात्सु उसके लिए हाँ बोलता है। अगले सीन में हम यूमी को देखते हैं जो अपने बटन बंद कर रही होती है कपड़ों के, और तभी वो बोलती है कि मेरा एक और होल रह गया है यहाँ पर। तो नात्सु बताता है कि तुम्हारे अभी ऊपर नीचे हैं बटन, दोबारा से लगाने के लिए बोलता है। तभी यूमी की ग्रैंड माँ उसे बुलाती है कुछ चीज रखने के लिए, और उसकी ग्रैंड मदर ये भी बोलती है कि तुम मुझे इरिटेट ना होते हुए दिख रहे हो। तो नात्सु बोलता है कि किस लिए। तो उसकी दादी बोलने लग जाती है क्योंकि बच्चों को संभालने के लिए तुम्हें थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। तो नात्सु माफी मांगने जाता है और बोलता है कि मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ, मैं खुद ब खुद डिसीजन ना बनाता हूँ, मैं दूसरों की ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ। तो यूमी की दादी स्माइल करती है और फिर वो बाकी चीजों के लिए पूछने लग जाती है उससे, और वो ये भी बोलती है कि वैसे मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से तुम यूमी को संभाल रहे हो वो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। तभी यूमी बुलाती है और वो बताती है कि उसने बटन बांध लिया है। तो नात्सु से गुड जॉब कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोमोसे और नात्सु को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों यूमी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और नात्सु से सारी बातें बताता है जो उसने यूमी के साथ अभी तक स्पेंड करी होती है और उसने क्या क्या बातें कही हुई होती है। तभी मोमोसे बोलती है कि वैसे मैं मिजुको को काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ क्योंकि जिस तरीके से उसने डिसीजन बनाए हैं मैं कभी ऐसे डिसीजन बना नहीं सकती हूँ। तभी नात्सु से पूछने लग जाता है कि तुम अपना डिसीजन जो है रिग्रेट करती हो। तो मोमोसे बताती है कि मैं रिग्रेट नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो उस समय राइट टाइम नहीं था, क्योंकि अगर मैं उस समय बर्थ दे देती तो मैं आज जैसी हूँ वैसे रह नहीं पाती, मेरी जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं होती। इसलिए मैं अपनी चॉइस के बारे में थोड़ा सोचती भी हूँ, पर मैं अपने आप को नीचे की तरफ नहीं कर सकती हूँ। नात्सु उसकी सारी बातें सुन रहा होता है पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता है और उसकी बातों को बुरा भी नहीं बोलता है। जब वो ये बात कर लेते हैं फिर हम अगले ही पल उन तीनों को देखते हैं साथ में बैठा हुआ, जिसमें यूमी सो रही होती है और नात्सु और मोमोसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि यूमी सो रही है। वो उसको सोते हुए देख के काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिजुकी को जो अबॉर्शन के लिए आई होती है वहाँ पर, और थोड़ी सी दुखी भी होती है, पर फिर वो अपनी सीट से उठकर एक विजिटर जर्नल को देख रही होती है, और जब वो उस जर्नल को पढ़ने लगती है तो वहाँ पर जिन लोगों ने अपने बच्चे करे होते हैं उनके वर्ड्स देखती है। फिर एक अबॉर्शन वाला भी आता है जिसमें एक लड़की लिखती है वो काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करती है, उसने अपने बच्चे को मार दिया क्योंकि उसने बाकी लोगों की बात मानी, अपने बॉयफ्रेंड की, अपनी मम्मी की। उसने अपने लिए कोई चॉइस ही नहीं बनाई थी, उन्होंने दूसरों के सहारे ही वो डिसीजन ले लिया था। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं होता है, ये मोमोसे ही होती है जो ये चीजें लिख रही होती है। फिर मोमोसे ये भी लिखती है कि मैंने अपने आप को कैसे संभालना है वो सीख लिया है, पर जो मैं फील करती हूँ वो काफी ज्यादा ही
अलग है जो मैं दिखाती हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज लिख रही हूँ क्योंकि मैं दूसरों को नहीं चाहती कि वो मेरी ही सिचुएशन में आए। और वो ये भी लिखती है कि तुम अपने आप को थोड़ा बहुत सेल्फिश दिखा सकते हो क्योंकि तुम ये अपने लिए ही डिसीजन बनाओगे। मिजुकी जब ये चीज पढ़ रही होती है तभी वहाँ पे नर्स आती है उसके ऑपरेशन के लिए। तो मिजुकी बोलती है कि मैं अभी थोड़ा बहुत और जानना चाहती हूँ और मैं अपना डिसीजन उसके बाद ही बनाऊंगी क्योंकि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ। वो वहाँ पर रोने भी लग जाती है। तो नर्स बोलती है चलो ठीक है, और वहाँ से वो चली जाती है और हम मिजुकी को देखते हैं जो उसी चैनल को देख रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम मोमोसे और यूमी को देखते हैं जो मोमोसे उसके बालों को बना रही होती है। जब बाल बन जाते हैं तो यूमी भागती है अपने आप को मिरर में देखने जाती है और नात्सु और मोमोसे दोनों से देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम मिजुकी उसी बात को रिपीट देखते हैं। वो बोलती है कि क्या आपको भी मुझे पैदा करके बड़ा करना जरूरी था? तो उसकी मम्मी मना करती हैं और ये बोलती हैं कि पर मैं इम्पेशेंट थी और शॉर्ट टेम्पर भी थी इसलिए मैंने ये करा। तो मिजुकी बोलती है मतलब आपको पता था तभी आप ये चीज कर पाई? तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ, इसका मतलब यही है क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो बच्चा है वो अच्छे से रह सके और अपने जैसा ही रहे जैसा वो चाहता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है फिर शादी करता है, ये साइकिल चलते रहते हैं। तो मिजुकी बोलती है थोड़ा टफ वर्क लगता है, पर उसकी मम्मी से समझाने लग जाती है कि पर यही जिंदगी है। मिजुकी अपनी मम्मी की बातों को सुन लेती है और फिर अपने पेट में हाथ रखकर उन्हीं के वर्ड्स को दोहराती है कि तुम जो भी पाथ को चूज करती हो। वो ऐसा यूमी के लिए बोल रही होती है और वहीं दूसरी तरफ हम मोमोस और नात्सु को देखते हैं जो यूमी उनके लिए चाय को ला रही होती है और वहाँ पर मिजुकी के वर्ड्स चल रहे होते हैं, तुम जो भी करना चाहती हो तुम अपने लिए करोगे, अपनी खुशी के लिए करोगे और अपने दिल से ही चीज करना। एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आगे और कौन सी कठिनाइयां आने वाली इन तीनों की लाइफ में? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड पॉलिटिकल मैन एंड म्यूट गर्ल की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।